Today we are diving into an interesting space, a space of audio visual tech, which is an industry that is highly unstructured as of now. But today we have a founder here, a very visionary founder of a company called Aruva, where Aruva is changing the space of audio equipments, artists, and a lot more in audiovisual tech. So today we'll be diving into this interesting space more, and thank you Vijay for coming in, and I hope to have a very good conversation with you. Thank you for inviting, Abhijit. My pleasure. Great. So Vijay, let's start with a few things first, Hmm. right? For the sake of our audience, I would like to understand a few things about you. First of all, tell me if we are okay in English because हमारी बहुत सारी audience हिंदी English mix सुनने में जी जी ज़्यादा जी interested समझता रहती हूँ है. हाँ So let's start and we'll keep the conversation as informal and as educational as possible. ठीक है सो ठीक है सो विजय आप ये बताइए कि जब आपने अभी आप अरूवा के फाउंडर हैं जी एंड बिकॉज यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑडियो विजुअल टेक सो हम्म आपने ऐसी क्या प्रॉब्लम्स देखी, क्या आपका अर्ली करियर रहा, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया काम करना, व्हाट वाज योर कॉलेज लाइफ वेयर यू वर बोर्न एंड बॉट अप. लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट फर्स्ट. ओके सो वैसे म्यूज़िक को लेके इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से ही था. मैं और मेरा भाई जब मैं टीनेजर था, मैं 7th 8th में था, तब का टाइम था जब ऐसा सीडीज़ भी नहीं थी मार्केट में, कैसेट्स हुआ करती थी. तो उस टाइम हम कैसेट्स वगैरह शॉप्स में जाके गाने Right, उसमें रिकॉर्ड करवाते थे. अंडरस्टूड. और एज सच मार्केट में थे कोई ब्रांड्स भी नहीं थे लाउड स्पीकर्स को लेके या म्यूजिक सिस्टम्स को लेके. थोड़े बहुत आते थे फिलिप्स सोनी वगैरह के. हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी और वो प्रोडक्ट्स भी थे वो हमारे अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी ऊपर थे. राइट. तो उन सारी चीज़ों को लेके हमें जो हमारे शॉप के वो भैया हुआ करते थे हाँ. जो हमारे कैसेट्स वगैरह बनाते थे, Right, तो right. उन्हीं के साथ मिलके हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे लाउड स्पीकर्स को लेके और उनके पार्ट्स को लेके बदल बदल के, क्योंकि वो भैया थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट्स अपने घर पे लाते थे. तो हम भी उनको देखते रहते थे कि वो कर क्या रहे हैं उससे. राइट राइट राइट. तो धीरे धीरे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होता गया. ये तब की बात है, 1997-98 की बात है. उस समय में इतने, और तब मैं जबलपुर में था, कोई वो बहुत बड़ा शहर भी नहीं था राइट. हाँ. उस समय. तो बहुत कम ऑप्शंस होते थे, लेकिन वहां से इंटरेस्ट जागा म्यूजिक को फैमिली लेके. में भी म्यूजिक फादर या मदर बहुत इंटरेस्टेड थे सुनने में? देखिए वैसे तो क्योंकि एक सिंपल मिडिल क्लास से हूँ, फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं. अच्छा. तो वो हमेशा वो एक सिक्योर्ड करियर चाहते थे अपने बच्चों को लेके. तो ऐसे म्यूजिक और स्पोर्ट्स को लेके उनको पसंद था कि हाँ कि तुम करो उस चीज को लेके. Right. पर वही टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की भाई very अगर understood. इंजीनियरिंग नहीं करी या डॉक्टरी नहीं करी या आर्मी में नहीं गए, क्योंकि फादर आर्मी में थे, तो वो भी चाह रहे थे कि हमारे बच्चे डिफेंस में रहें, आर्म फोर्सेस में रहें. तो मेरा इंटरेस्ट उस तरफ ना हो के इस तरफ ज्यादा होता चला गया. गॉट इट. एंड कॉलेजेस की बात करें तो एज सच म्यूज़िक की पढ़ाई या म्यूज़िक की फॉर्मल एजुकेशन को लेके भी मेरे पास ज़्यादा कुछ वे आउट्स नहीं थे. कोई बताने के लिए भी नहीं था कि आप ये कर लो वो कर लो. तो ट्रेडिशनली जैसे स्टडीज़ में आगे बढ़ते गए, इंजीनियरिंग कर लिया मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में. Right. क्योंकि बाकी इंजीनियरिंग में समहाउ वही एक इंजीनियरिंग था जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता था अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ तो. राइट. तो वहाँ से आगे बढ़ते गए, फिर इंजीनियरिंग ख़त्म करके जॉब कर ली. थोड़े टाइम तक जॉब करी, पर हमेशा म्यूज़िक को लेके बैक एंड में चलता रहा कि यार मैं उससे दूर हो रहा हूँ. राइट. मुझे वो काम करने को नहीं मिल पा रहा है जो शायद मैं करना चाहूँगा लाइफ. तो ऐसे करके आगे बढ़ते गए, मैंने जॉब छोड़ दी वो वाली. और वो मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब थी पहली. वो छोड़ने के बाद मैंने अपने भैया को बोला कि वो एक ऐसे किसी कंसल्टेंट को जानते थे जो ऑडियो विजुअल के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स करते थे उस टाइम. ओके. तो उनको अप्रोच किया कि वहाँ बात करके देखो, शायद तुमको वो ले लें. ऐसे तो तुम कहाँ अप्रोच करोगे, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है. तो उनके यहाँ अपेयर हुआ, उनको बताया मैंने कि मैं ये सब करता हूँ. तो उन्होंने मुझे रख लिया ओके. जॉब के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे. तो वहाँ से सॉर्ट ऑफ मेरी म्यूज़िक एंड म्यूज़िक टेक को लेके सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मल एंट्री मेरी वहाँ से हुई. 2010 के आसपास की बात है ये. अच्छा. गॉट इट. सो ये तो 2010 तक की बात हो गई. वी आर सिटिंग इन 2025. सो 2010 से 2025 तक के बीच जहाँ पे आपने जो भी काम किया, मैं एक बार उस बारे में भी जानना चाहूँगा, और ये भी जानना चाहूँगा कि उस दौरान पे जब आपने काम किया तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने फील करी, या फिर ऐसे क्या गैप्स थे इस इंडस्ट्री में जो आपने देखे जिस वजह से आज आप आपने अरूवा स्टार्ट किया है, एंड नाउ यू आर द फाउंडर ऑफ अरूवा एंड मेकिंग ह्यूज वेव्स इन द इंडस्ट्री. व्हाट वर दोज थिंग्स दैट
made you decide that okay, I want to start my own company and I want to do and solve these particular problems? राइट सो जैसे ही मेरा प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल में एज अ प्रोफेशनल की तरह मेरी एंट्री हुई, तो मैं देखता गया कि लोग किस टाइप के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल हो रहे हैं, एंड उनका प्राइस रेंज क्या है, किस टाइप के ब्रांड्स मार्केट में इन्वॉल्व हैं. तो देखा जाए तो प्रिडोमिनेंटली हमारी प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री की बात करें तो अराउंड 90% ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 90% जो है वो फॉरेन ब्रांड्स ही हैं, इंडियन ब्रांड्स एज सच नहीं है. जितने भी ब्रांड्स हैं वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, जापानीज हैं. फॉर एन एग्जांपल आप जितने भी बड़े ब्रांड्स का नाम ले लो, अगर आप JBL को जानते हो, बोस को जानते हो, DNB को जानते हो, या Acoustics को जानते हो, यामाहा को जानते हो, ये सब इंडियन ब्रांड्स नहीं है. राइट. ये बाहर के ही ब्रांड्स हैं जो इंडिया में या तो अपना ऑफिस की तरह चला रहे हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली फॉरेन ब्रांड्स हैं तो उनका प्राइस स्ट्रक्चर भी वैसा ही चलता है, एंड वो प्रोडक्ट्स जो डेवलप होते हैं वो सॉर्ट ऑफ एक ग्लोबल मार्केट की तरह डिजाइन होते हैं और इंडिया में फिट किए जाते हैं. ओके. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो प्रोडक्ट्स इंडिया में भी सूट करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज जब इंडियन पर्सन का बाइंग बिहेवियर आता है वो सारी चीज़ों को ध्यान रखता है कि किस प्राइस पे मुझे क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, या वो फीचर जो मुझे चाहिए वो इसमें है या नहीं, या जिन फीचर्स के लिए मेरे को ज़बरदस्ती या मुझे उस चीज़ का प्राइस देना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, वो मेरे काम का है भी या नहीं. राइट. तो बहुत सारी चीज़ों को लेके गैप्स भी हैं इन सारी चीज़ों को लेके. तो ऑब्वियसली मैं 10-12 सालों से प्रोफेशनल ऑडियो के इंस्टॉलेशंस भी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, कंसल्टिंग भी दे रहा हूँ. तो पर मार्केट में जिस तरीके से काम हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके, तो इंडियन कस्टमर बहुत ज़्यादा पे करता है फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर वे मोर अफोर्डेबल फॉर अ यूरोपियन पर्सन और एन अमेरिकन पर्सन. ठीक है, अंडरस्टूड. क्योंकि वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर या वो जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं वो उस मार्केट को प्राइमरीली ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, तो उसका प्राइसिंग भी वैसा बनता है. 100%. या पर इंडियन कस्टमर के लिए वो समहाउ एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन जाता है, पर रिस्क उतने ही ज़्यादा हैं. बिकॉज आप एक ऐसे ब्रांड को एज अ कस्टमर, आप एक ऐसे ब्रांड और ऐसे प्रोडक्ट को अपने लिए चुन रहे हैं जिसमें आप डिपेंडेंट हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो आपको वो प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं. अच्छा. और उसमें भी बहुत सारे चेंजेस ओवर द टाइम आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है जिसने कोई एक्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम शुरू किया, इंडिया में प्रेजेंस शुरू करा, बट वो कोई लाइफ टाइम का रिलेशनशिप नहीं है. राइट. वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, सर्विस नेटवर्क बदल जाते हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड प्रोडक्ट कई सारे डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं, ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं. सो कस्टमर्स जो हैं वो इस रिस्क को जानते हुए भी इतना पैसा खर्च करते आए हैं इतने सालों से. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं भी ये प्रोडक्ट्स बेचते आया हूँ इतने सालों से. मैंने भी अपने कस्टमर्स को यही प्रोडक्ट्स गाइड किए हैं, क्योंकि समहाउ यही मार्केट में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. मैं उनको सब स्टैंडर्ड तो नहीं दे सकता या लो कॉस्ट ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे सकता जिसका कोई पीछे सर्विस बैकअप नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है उन चीज़ों को लेके, तो वो भी आप नहीं दे सकते. तो जो अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं जो इंस्टॉल होने चाहिए, जो गाइड करने चाहिए, उनका प्राइस ब्रैकेट ही बहुत ऊपर से शुरू होता है प्रोफेशनल ग्रेड में. मतलब 2-3 लाख से शुरू होकर 2-3 करोड़ तक भी जाते हैं सेटअप. ओके. बल्कि अगर आप जो आज की डेट में बड़े कॉन्सर्ट्स अगर आप देखते हैं या अटेंड करते हैं तो उन जगहों पे जो सिस्टम लगे होते हैं, सारा साउंड का सेटअप या लाइटिंग का सेटअप या LED स्क्रीन्स का सेटअप, वो कम से कम 10 से 12 करोड़ का सेटअप होता है वो. जो सिर्फ एक इवेंट के लिए लग रहा है. और नो डाउट वो वही ग्रेड के प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में भी यूज होते हैं. बट द फैक्ट इज उस प्राइस पे वो टिकट साइज का वैल्यू ज्यादा है, कस्टमर्स का पेइंग पॉकेट का साइज बड़ा है, राइट. बट उसी ग्रेड का प्रोडक्ट आपको इंडिया में भी चाहिए, पर इंडिया में वो प्राइस ब्रैकेट नहीं चल रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिससे मार्केट अभी देख रहा है और उसको जूझ रहा है. सो जब आपने ये गैप देखा, आपने इस चीज़ों को समझा कि यहाँ पे ये प्राइस की जो गैप्स हैं, जिस तरीके से ब्रांड्स बिहेव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, सो अरूवा इसमें कैसे हेल्प कर रहा है ब्रांड्स की, बिजनेसेस की? आप वहाँ पे कैसे हेल्प कर रहे हैं जिस वजह से एक इंडियन कस्टमर या लेट्स से एक इंडियन बिजनेस ओनर, बिकॉज योर बिजनेस इज मेनली B2B, आप B2B में काम कर रहे हैं, तो आप एक बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि ये जो हाई प्राइसेस हैं उसको वो साइड ट्रैक होके वो एक ऐसे सेटअप में जाए जहाँ पे उसके इक्विपमेंट्स अच्छे हों, लेकिन उसको प्राइजेस उतने ना देना पड़े. बिकॉज आप भी एक अगर डीलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो डीलर को भी एक कमीशन तो कमाना ही पड़ेगा, तो यू कांट सेल एट लोअर प्राइसेस. सही बात. ठीक है. तो हाउ अरूवा इज हेल्पिंग आउट? अब इसमें क्या है, इसमें मैंने सोचा कि
कस्टमर्स प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा यूज करना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली जो मार्केट में लेटेस्ट टेक अवेलेबल हो, हर कोई चाहता है कि हर कोई मुझे भी चाहेगा, वही प्रोडक्ट मिले। पर प्रॉब्लम ये है कि उसका प्राइस ब्रैकेट हमारी अफोर्डेबिलिटी से ऊपर जा रहा है। ओके। और उस वजह से क्या हो रहा है कि या तो वो टेक में कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलो ठीक है हम वो वाला नहीं ले पाएंगे, हम थोड़ा लो कॉस्ट मॉडल आप हमें बता दो क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि हम बजट ही कट डाउन कर देते हैं कि ठीक है उसमें से अगर हमें 10 पीसेस की जरूरत है, वी स्टार्ट विद 4, वी स्टार्ट विद 5 की बाद में देख लेंगे, ऐड ऑन करके देख लेंगे तो क्या हो रहा है। जब वो ऐसे अपने बजट्स कट डाउन करते हैं और लेट्स से वो इक्विपमेंट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिकॉज ऑफ द बजट, तो क्या उससे बिजनेसेस भी इफेक्ट होते हैं अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात लें तो? हाँ, अब जैसे अगर मैं सिंपल अगर किसी बार लाउंज या नाइट क्लब की बात करूँ, राइट, ऑब्वियसली म्यूजिक इज अ की एलिमेंट, 100%, क्योंकि आप ठीक है मेन्यू तो आप डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते, बट एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस में आप हर हफ्ते या हर महीने एक नया ट्रायल आप दे सकते हो अपने रेगुलर कस्टमर्स को, राइट? सो म्यूजिकल इज द एक्सपेरिमेंटल स्पेस, एक किसी भी बार लाउंज या नाइट क्लब की बात करें तो सो उसको लेके ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है वो लाउड स्पीकर्स को लेके, साउंड सिस्टम्स को लेके, वह एक हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाती है ऐसे स्पेसेस के लिए। अब उसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस भी देना है लोगों को, पर वो जो इन्वेस्टमेंट आपसे डिमांड कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए हैवी हो जाता है। फिर आप उसमें सोचते हैं थोड़ा कट डाउन करके कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें मैनेज करें चीज़ों को, तो उसमें चीज़ें खराब होने लगती है। फिर क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी कट डाउन तो करी, पर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन एज सच कम नहीं हुई है। वो तब भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर देन लाइफ हमें एक्सपीरियंस मिले, म्यूजिकल एक्सपीरियंस मिले। तो इस वजह से सिस्टम्स खराब होने का, बार बार डैमेज होने का, या जितनी कैपेसिटी है उससे ओवर ड्राइव करने की प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो और उस वजह से सब परेशान होते हैं, क्लाइंट खुद भी परेशान होते हैं, उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें डीजेज हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब इन बातों से परेशान हो जाते हैं। तो क्लाइंट भी कुछ हद तक अपनी जगह भी वो भी मजबूर है कि भाई मैं कितना पैसा लगाऊं इन सब चीज़ों में। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्या हम एक ऐसा मॉडल ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को जहाँ पे बजट को लेके समहाउ कस्टमर इतना परेशान ना हो। तो हमने सोचा कि हम अरूवा के ज़रिए एटलीस्ट हार्डवेयर, अब दो हिस्से हैं कस्टमर्स की चॉइस को लेके, कस्टमर दो म्यूजिकल एक्सपीरियंस को लेके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक तो हार्डवेयर जिसपे म्यूजिक परफॉर्म किया जाएगा, और दूसरे वो लोग, वो आर्टिस्ट जो एक्चुअली म्यूजिक या परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। ओके, दोनों स्पेसेस में कमियां हैं, गैप्स हैं, परेशानियां हैं। उन दोनों चीज को पैरेलली हमने टारगेट करने की या सॉल्व करने की कोशिश करी। अच्छा, गॉट इट जी। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि यू आर ब्रिजिंग टू गैप्स इन टू डिफरेंट इंडस्ट्री विच इज इक्विपमेंट और आर्टिस्ट। ये अपने आप में एक सेपरेट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट और इक्विपमेंट एक सेपरेट इंडस्ट्री है, बट इन दोनों का एक दूसरे के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, काम मुश्किल है। सो जैसे आपने बोला यू आर ब्रिजिंग द गैप, सो क्या गैप है और आप उसे कैसे ब्रिज कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा अगर बता पाएं तो। जी, तो क्या है कि अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट समहाउ जिनको भी कमर्शियल साउंड सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की अगर बात करें तो लाउंज बार, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, होटल्स, इन सबको ज़रूरत रहती है। एंड एजुकेशन सेक्टर है, उनको ऑडिटोरियम्स करने हैं, क्लासरूम्स बनाने हैं, सेमिनार हॉल्स बनाने हैं, उन सब में भी प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आ गया हार्डवेयर। और भी हैं, जिम्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे स्पेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, गवर्नमेंट भी हैं, सारे हैं जहाँ पे कमर्शियल ऑडियो विजुअल सिस्टम्स की जरूरत होती है। तो अब उसमें इक्विपमेंट सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आता है बजट, राइट? तो उसको टारगेट करने के लिए हमने ये सोचा कि लेट्स ऑफर देम द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सेम ब्रांड्स, बट ऑन ए सिंपलर सब्सक्रिप्शन मेथड। ओके, वही ग्रेड के इक्विपमेंट्स, वही प्रोडक्ट्स जो आप वैसे भी लेना चाहेंगे या लेना चाह रहे थे या बजट की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, उसी ग्रेड के सिस्टम को अगर आप सिंपली मंथली सब्सक्रिप्शन पे ले पाए तो आपके लिए चॉइसेस बढ़ जाएंगे और आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सब्सक्रिप्शन में होने की वजह से दूसरा फायदा ये है कि आपको सर्विस को लेके आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वारंटी, इंश्योरेंस सब कुछ कवर्ड है, तो आप सर्विस को लेके भी परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ से अगर हम इक्विपमेंट को लेके कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो दूसरा पार्ट आ जाता है उसके ऑपरेशंस को लेके एंड आर्टिस्ट को लेके, कि उन सिस्टम पे परफॉर्म कौन करेगा, उन सिस्टम को ऑपरेट कौन करेगा। तो उसके लिए अरूवा एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो रेडी कर रही है पैरेलली, वो है आर्टिस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप, जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं या जैसे आप शॉपिंग करते हैं,
उस तरह आप आर्टिस्ट को बुक कर पाएंगे अपने स्पेशल इवेंट्स के लिए, अपने फंक्शंस के लिए। ओके। हर टाइप का आर्टिस्ट, चाहे आपको डीजेस करने हैं या कल्चरल आर्टिस्ट करने हैं या सिंगर्स करने हैं, लाइव बैंड्स करने हैं, डांस ट्रूप्स करने हैं, वो सारे आर्टिस्ट को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप उनको सिलेक्ट कर पाएंगे और वो लोग आपके यहाँ आके परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास इक्विपमेंट एंड जो मैन पावर है या सर्विसेज है, वो सारी चीज़ें एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल पाएंगी। तो इस चीज़ को हम अरूवा प्लेटफॉर्म के जरिए बना रहे हैं। गॉट इट। जैसे आपने बोला कि हम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जैसे अरूवा ने स्टार्ट किया है अभी इंडस्ट्री में, क्या कोई कंपनी पहले भी इस टाइप के मॉडल पे काम कर रही थी या यू आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री? हाँ, देखिए थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने लेवल पे किया है, पर उसका शायद कोई लार्ज स्केल मॉडल तैयार नहीं हो पाया। राइट, ओके। या कुछ लोगों ने अपने किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए अपने कुछ क्लाइंट्स को दिया भी है ऐसे टाइप के सिस्टम, जहाँ एक मंथली रेंट का सिस्टम रहा है। कई जगहों पे सिस्टम खरीदने के बजाय क्लाइंट्स ने मंथली रेंट एक्सपेक्ट किया है और कुछ लोगों ने दिया है, पर वो एक लार्ज स्केल शायद मॉडल नहीं बन पाया। उनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। मेनली अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जब कुछ लोग ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को सिस्टम्स रेंट पे दे रहे हैं, सो आप क्या बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इसको लार्ज स्केल में नहीं कर पा रहे और क्यों आप इसको लार्ज स्केल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जी, अब उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि आप कितने बड़े नेटवर्क में उसको सिस्टम में ला सकते हैं। ओके, उसके पीछे आपके पास बहुत सारा टेक बैकग्राउंड भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम कहाँ लगना चाहिए। आपके पास इंजीनियर्स एंड सर्टिफाइड लोग होने चाहिए जो वैलिडेट कर सके कि यही सिस्टम आपके यहाँ जाना चाहिए। देखिए रेंट पे क्या होता है, आपके पास कुछ फिक्स्ड मॉडल्स होते हैं, वो आप कस्टमर्स को दे देते हैं कि आपके काम आएगा तो ठीक है, कम हुआ या ज्यादा हुआ, दिस इज हाउ इट इज। बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक bespoke काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के जरिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। मतलब ये क्लाइंट है, इनके लिए जो जरूरत है वही उनको मिलेगा। कोई दूसरा क्लाइंट है, उनको कुछ और चाहिए तो वो उनको मिलेगा। अंडरस्टूड। थोड़ा सा इसमें मैं जानना चाहूँगा, डीप डाइव हम करते हैं इसमें और मैं समझना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। तो क्या आप हमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि लेट्स से देयर इज अ क्लब एट सम पर्टिकुलर प्लेस, राइट? अगर वो खुद से लेट्स से 3600 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट का एक क्लब है, अगर वो अपने खुद के सिस्टम्स अगर लगाता है, साउंड सिस्टम इक्विपमेंट्स खरीदता है नया, तो उसको कितने का पड़ सकता है? और अगर वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू जाता है तो एक अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्टिंग पड़ सकती है और वो कैसे उसमें पैसे बचा रहा है एंड हाउ इट इज हेल्पिंग देम एज अ बिजनेस? अब देखिए क्या है कि एक नाइट क्लब है, वो बिना म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के चले नहीं चल सकता। वेरी राइट। वो जब भी पब्लिक आएगी वो म्यूजिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आएंगी। 100% राइट। तो उसमें म्यूजिक को लेके अब अगर 3000-4000 स्क्वायर फीट का आकार आपका स्पेस है और आप एक नाइट क्लब ही बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम टू मिनिमम 25-30 लाख रुपए से शुरू होके 1-1.5 करोड़ के भी सिस्टम्स में जाती है। एंड इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एंड नाइट क्लब्स की भी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, उनकी शेल्फ लाइफ 4-5 साल में आपको रीडू पे जाना पड़ता है, एक नए नाम के साथ, नए इंटीरियर्स के साथ, क्योंकि पब्लिक फिर बार बार नहीं जाती। तो आपका रिस्क वो बहुत बड़ा है उन चीज़ों को लेके। कुछ हैं नाइट क्लब जो सालों से चल रहे हैं इंडिया में, पर वो स्पेशल केसेस हैं। अदरवाइज बात करें तो हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं नाइट क्लब्स में। और वो नाइट क्लब्स के लिए अगर वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएं तो समवेयर लाइक अगर 50-60 लाख का सेटअप ले रहे हैं आमतौर पे लगता है नाइट क्लब्स पे, तो 50-60 लाख के सेटअप को अगर वो सब्सक्रिप्शन में 1.25 लाख रुपए मंथली के एक्सपेंसेस पे आ जाएं तो उनके लिए उस नाइट क्लब को रन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसी नाइट क्लब से कमा के आपको ये पैसे देने हैं समहाउ, रादर देन अपफ्रंट नाइट क्लब खोलने से पहले आपको ये सब सिस्टम परचेज करना पड़ रहा है। तो एक 50-60 लाख का इक्विपमेंट जो पूरा एक जगह पे लगता है, वो हमें पड़ेगा 1.5 लाख पर मंथ। हाँ, अप्रोक्सीमेटली कम भी हो सकता है, किस ग्रेड का, किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का सिस्टम लगा रहे हैं। लो कॉस्ट ब्रांड का कम आएगा, बट दैट्स अ ह्यूज कट डाउन ऑन द कॉस्ट। मतलब दे आर upright saving before opening the place, they are saving 50 or to 55 lakhs, right? यही कॉन्सेप्ट है। सी फैक्ट इज अगर उनको अपफ्रंट सेविंग आ रही है, उस वजह से वो जो पैसे बचे हैं उनके, उस पैसे से या तो वो नाइट क्लब के ऑपरेशंस और अच्छा कर पाएंगे, उस नाइट क्लब की मार्केटिंग में बहुत और अच्छा खर्च कर पाएंगे, या उस नाइट क्लब में जो आपको आर्टिस्ट बुलाने हैं या जिस टाइप के आपके म्यूजिकल इवेंट्स करने हैं, वो पैसा आप वहाँ ही यूटिलाइज कर सकते हैं इन द एंड। राइट। तो आप बर्नआउट नहीं फील करेंगे नाइट क्लब शुरू करने से पहले ही। तो वो एक हेल्प है। तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बोथ वेज, कि आप
सिस्टम को लेके भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो सके। एंड फैक्ट इज आर्टिस्ट बुकिंग को लेके भी आपको बार बार वैरायटी चाहिए अपने वेन्यूज के लिए, तो वहां पे भी वो बुकिंग प्लेटफॉर्म आपके काम आएगा। Understood. So you frequently keep talking about artist bookings, right? So I would now like to know ki what type of artist that any business can book from, let's say, any hospitality business or educational business. We'll go to the how the use cases of Aruba is for other businesses other than hospitality, because hospitality is heavily driven. वो म्यूजिक से बहुत ज्यादा चलता है वो बिजनेस, राइट? सो म्यूजिक बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है उसमें, सो वो बहुत ज्यादा हेवीली ड्रिवन फ्रॉम द म्यूजिक है। अब अगर हम बात करें आर्टिस्ट बुकिंग की, सो आर्टिस्ट बुकिंग क्या हम नॉर्मल लोगों के लिए दे रहे हैं या फिर हम बिजनेसेस के लिए दे रहे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, किन के लिए है ये एग्जैक्टली? जी देखिए, अभी तो शुरुआत हमने आर्टिस्ट बुकिंग प्राइमरीली बिजनेसेस के लिए ही की है। ओके। कि ऑब्वियसली वही लोग हैं जो कमर्शियल सिस्टम्स लगा रहे हैं, उन्हीं को साथ में म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस के लिए आर्टिस्ट की बार बार जरूरत पड़ती है। तो प्राइमरीली हमारे दिमाग में तो वही चल रहा था कि हम बिजनेसेस को आर्टिस्ट भी साथ साथ पैरेलली दे पाएं, और वो हम कर रहे हैं। आगे जाके नो डाउट शायद एक एंड यूजर या एक डायरेक्ट कस्टमर अपने बर्थडे पार्टी के लिए, अपनी एनिवर्सरी के लिए भी अगर वो अपने ही घर पे किसी आर्टिस्ट को बुलाना चाहें फॉर पर्सनल म्यूजिकल एक्सपीरियंस, अब तक आप फोन से ही गाने चला रहे हैं, व्हाट इफ आप किसी को लाइव सिंगर अपने घर पे बुला सकें, दैट विल बी डिफरेंट। आई थिंक ऑलरेडी और डू दिस एज वेल, लोग करते भी हैं, वो अपने जिनका कांटेक्ट होते हैं, जिनके अपने लिंक्स के जरिए वो बात करते हैं, बुलाते हैं आर्टिस्ट को, बुलाते हैं, उसके साथ पूरा सेटअप आता है, पूरा क्रू आता है। पर जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो उनकी गिनती बहुत कम है, राइट? अगर उसको डेमोक्रेटाइज किया जा सके, उसको थोड़ा और कन्वीनियंट बनाया जा सके इस प्रोसेस को, शायद बहुत लोग होंगे जो ऐसा करना चाह रहे होंगे, पर उनको ये झंझट लगता होगा, कहाँ बात करूं, किस आर्टिस्ट से बात करूं, पता नहीं उसका कैलेंडर उस डेट पे अवेलेबल है भी या नहीं, या जो अवेलेबल है वो मेरे बजट में आएंगे कि नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस है। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है एज अ जनरल कस्टमर। पर बिजनेसेस के लिए समहाउ ये जरूरी है, क्योंकि उनको करवाना ही है ये फंक्शन, तो वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए टाइम एंड एनर्जी सेव करने का एक ये जरिया बन सकता है कि यहाँ पे आप बड़े आराम से अपनी पसंद के आर्टिस्ट, उनका कैलेंडर देख के, उनकी फीस देख के आप उनके लिए बुक कर सकते हैं। समझ गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता जिस भी हम कैफे में जाते हैं या हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे कई बार लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लाइव आर्टिस्ट फॉर लाइव गिग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो उन जगहों पे जितना मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव बीन अ म्यूजिशियन इन माय लाइफ प्रीवियसली एज वेल, सो वो जगहों पे तो वो अपने खुद के कनेक्ट से, उनके पास कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो वो रेगुलर परफॉर्म करते हैं, यू नो, टू सम एक्सटेंट वहाँ के लोग भी जो वहाँ पे रेगुलर आ रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे, दे आल्सो लाइक दैट आर्टिस्ट, दैट्स व्हाई यू नो जब उनके परफॉर्मेंसेस होते हैं तो पीपल गो देयर, राइट? सो व्हाई दे कैन चूज अरूबा, मतलब what different Aruba brings to the table in that particular sense, और उसके अलावा the second question is that अगर हम अरूबा से आर्टिस्ट बुक करते हैं एज अ बिजनेस, राइट, सो हमें क्या सहूलियत मिलती है उसमें, राइट? क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज है जो हमें देना पड़ता है? Because these businesses in hospitality or any other segment, right? Because ये day to day expense है hospitality का, ये इस type के live performances, तो they want to save as much money as they want, right? So if you can tell me more about this. Correct. अब देखिए रेस्टोरेंट्स, कैफेज ने लाइव परफॉर्मेंसेस को इतना लैच क्यों किया? क्योंकि क्राउड लेकर आता है। हाँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस दे रहे हो कस्टमर्स को, वरना वही खाना आप घर पे भी मंगवा सकते हो, अपने घर के कंफर्ट में आप खा सकते हो, राइट? ठीक है, टेस्ट में थोड़ा वेरिएशन आएगा, दैट्स अनदर स्टोरी, राइट? बट इवेंचुअली अगर कोई मेहनत करके तैयार होके आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है खाना खाने के लिए, तो प्राइमरीली एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, राइट? पेट भरने, उनका पेट भरा हुआ है समाव, वही लोग आ पाते हैं। तो जब आप उनको एक्सपीरियंस देना चाहते हो, आप उनको एक मेमोरेबल इवनिंग देना चाह रहे हैं, तो उसमें म्यूजिक इज वन ऑफ द की एलिमेंट, 100%, राइट? तो उसमें आप हर टाइप का म्यूजिकल एक्सपीरियंस उसमें जोड़ना चाहेंगे कि कस्टमर हमारी जगह को याद रखे उस म्यूजिकल इवेंट के जरिए, राइट? तो हर टाइप का, क्योंकि क्राउड को लेके आप फिल्टर आउट तो नहीं कर सकते कि हमारे पास यही टाइप का क्राउड आना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं पाता। इसलिए म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस में आपके पास वैरायटी भी होनी चाहिए, इसलिए कुछ लोग डीजेस भी रखते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में, कुछ लोग लाइव बैंड, सोलो सिंगर्स, सूफी परफॉर्मर्स, बहुत टाइप का आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो उन सबको अपने नेटवर्क में रखते हैं। तो देखिए क्या है, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात करूं तो उनको आर्टिस्ट में वैरायटी चाहिए, सो दैट हम वो कस्टमर्स को बार बार एक नया एक्सपीरियंस दे सके, क्योंकि वही एक चीज़ है जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब वैरायटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे आर्टिस्ट को टच में रखना पड़ेगा, रेगुलरली उनके कैलेंडर को जानना पड़ेगा कि भाई वो ट्रैवल तो नहीं कर रहे, बाहर तो नहीं कर रहे हैं, एंड फिर अपने आप में ये काम बन जाता है पूरा
तो उस काम को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे क्लियरली देख सकें जो हमें आर्टिस्ट चाहिए वो अवेलेबल हैं कि नहीं उस डेट पे और उनकी फीस क्या है, इस तरह से आपका टाइम बचेगा, इवेंचुअली टाइम बचेगा तो आपका पैसा भी बच रहा है Right. क्योंकि आपकी टीम इन्वॉल्व नहीं हो रही है उन सारी चीज़ों को लेके और बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से आर्टिस्ट आप बुक कर रहे हैं और वो आपकी जगह पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा मैटर आता है जब आर्टिस्ट, देखिए अगर लाइव बैंड की बात करें तो वो 3-4 लोगों का मेंबर्स का बैंड होता है, तो आर्टिस्ट के साथ उनका एक लिस्ट भी होती है, वो लिस्ट भी आपके पास आती है कि हमें स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। राइट। वो लिस्ट आर्टिस्ट के बिहाफ पे आपको एज अ क्लाइंट अरेंज करनी पड़ती है। ओके। उसके लिए भी आपको दूसरे सप्लायर से बात करनी पड़ती है, प्राइसिंग लेनी पड़ती है, उनका अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ता है। तो एक इवेंट होस्ट कराने में अपने यहाँ आपके पास 2-3 अलग-अलग टाइप की एक्टिविटीज़ बन जाती हैं वो सारी कराने के लिए। राइट। वो सबको अगर एक प्लेटफॉर्म एक सिंपल क्लिक पे आपके लिए कर पाए तो आपका टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है एंड आपका वैरायटी भी बढ़ रही है। राइट। तो ये अरूबा आपको दे रहा है ऑन अ प्लेटर। Okay, got it. So, but basically, Aruba is building an ecosystem where a business can, get the equipment, sound equipments or audio equipments at a subscription model. Right. Also, they can book artists for their in-house events or private events, and it is open for the public as well if they want to book it for a private event as well. Right. So, this is something that Aruba is providing. So, this is an ecosystem, right? But again, going a bit technical. Right. एक और चीज होती है कि जब भी इस टाइप के बिजनेसेस में कोई भी इवेंट होता है तो सिर्फ बैंड का आना जरूरी नहीं होता है, एक मिक्स एंड मास्टरिंग भी होती है, लाइव साउंड की मिक्स एंड मास्टरिंग अलग होती है। और तो उन चीजों के लिए भी डू यू गाइस प्रोवाइड एनीथिंग, और या फिर वो भी बिजनेस को अरेंज करना पड़ता है? नहीं, अब इसमें क्या है कि जब आप बैंड्स और आर्टिस्ट को बुक करते हैं तो उनके साथ आपको क्रू भी चाहिए, उनको आपको ऑपरेटर्स भी चाहिए, टेक्नीशियंस भी चाहिए एंड जो इक्विपमेंट रेंट पे आएगा उस इवेंट के लिए वो सब भी चाहिए। वो सारा एक प्लेटफॉर्म पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको चाहिए कि नहीं। उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद सिलेक्ट कर लो कि नहीं मैं खुद अरेंज कर लूंगा, मेरे पास इनफ कॉन्टैक्ट्स हैं। दूसरा है कि आप अरूबा प्लेटफॉर्म पे छोड़ दो कि वो मैनेज करे। ओके। तो आप एक सिंपल क्लिक के जरिए वो सारी चीज़ें आप अरूबा को दे सकते हो कि आप मैनेज करो। उसमें आर्टिस्ट क्या सामान उसको चाहिए, उनको ऑपरेटर कौन से चाहिए, कितने टेक्नीशियंस चाहिए, हमें तो बस इवेंट एंजॉय करने दो, दैट्स इट। तो हम चाहते हैं क्लाइंट इतनी कन्वीनियंस के साथ आर्टिस्ट को बुक कर सके क्योंकि सारी एलाइड सर्विसेज आपस में जुड़ी हुई हैं। राइट। आर्टिस्ट होगा तो सिस्टम भी चाहिए जो रेंट पे आएगा, 100%। अब वो सिस्टम्स को चलाने के लिए ऑपरेटर्स भी चाहिए और वो ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स भी चाहिए जिसपे इन दी एंड वो ऑपरेट करेंगे। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि कुछ क्लाइंट्स अपने गेस्ट को एक अच्छा म्यूजिकल एक्सपीरियंस दे सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अरूबा से कोई एक बिजनेस, लेट्स से कोई एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कभी आर्टिस्ट बुक करता है तो क्योंकि उनके पास खुद के आर्टिस्ट होते हैं जो वो चलाते रहते हैं, लेट्स से 5, 6, 10 उनके पास खुद का आर्टिस्ट रोस्टर होता है जिसमें से वो आर्टिस्ट लेकर आते हैं। डीजेज हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट हो सकते हैं। सो अरूबा क्या ऐसा नया कर रहा है जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस को अपने खुद के रोस्टर को छोड़ के अरूबा से आर्टिस्ट बुक करने चाहिए? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। माय सेकंड क्वेश्चन इज, जब अरूबा से आर्टिस्ट बुक होते हैं तो क्या आप लोग किसी टाइप की गारंटी देते हैं कि दैट आर्टिस्ट वुड बी अ वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, और सम अदर टाइप ऑफ गारंटी दैट वुड that is not very readily available for the hospitality businesses, right? So what is unique that you are offering, right? And as I also know that there are other businesses in artist management as well, or artist booking के लिए और भी बहुत websites हैं जी। So अरूबा क्या अलग कर रहा है इसमें? जी, क्या है कि अरूबा इसमें प्राइमरीली एक बुकिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई देगा। Okay. किसी भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को अगर आर्टिस्ट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वैरायटी चाहिए एंड फैक्ट इज जो आर्टिस्ट वो बुक करना चाह रहे हैं उसका कैलेंडर या उसकी अवेलेबिलिटी भी उनको पता होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट पता चलनी चाहिए। तो अरूबा प्लेटफॉर्म वो दोनों जानकारी उनको देख रहा है ऑन द स्पॉट ही। एंड दूसरा उस पूरे प्रोसेस को सेफगार्ड करने के लिए, जब देखिए सोलो परफॉर्मर है तो शायद उसके स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जो उसको आइटम्स चाहिए वो बहुत कम है, लेकिन अगर 4-5 बैंड मेंबर्स का कोई लाइव बैंड है तो उनकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। वो लिस्ट आर्टिस्ट अपने साथ लेके नहीं आते हैं, वो एज अ क्लाइंट आपको अरेंज करके देना पड़ता है। right. वो सारी चीज़ें, चाहे ड्रम सेट हो गए, कुछ माइक्स हो गए जिनको साथ लेके वो परफॉर्म करते हैं, वो आपको अरेंज करने पड़ते हैं। उसके लिए आप किसी सप्लायर से बात करते हैं ताकि वो सिस्टम रेंट पे आ सके। ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल क्लिक पे अगर आपके लिए बन सके तो एज अ क्लाइंट, एज अ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस आपका टाइम भी बचा, एनर्जी भी बचा एंड इवेंचुअली आपने पैसा उसमें बचा लिया।
क्यों अदरवाइज आप बहुत सारा टाइम इसी में खर्च कर रहे होते। तो उस पूरे प्रोसेस को सिंपलिस्टिक बनाने का काम अरुवा कर रही है। ओके, तो आपको वैरायटी भी मिल रही है, आपका टाइम भी बच रहा है, एंड इवेंचुअली आपका कन्वीनियंस बढ़ गया, जिस वजह से आपने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली एंड आपकी ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये हम डायरेक्टली एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को कहना चाहेंगे कि इससे आपको ये फ़ायदा है। और दूसरा, हम आपको एक पूरा प्रोसेस को सेफगार्ड करने का एश्योरेंस भी दे रहे हैं। ओके, कि जो आर्टिस्ट है वो टाइमली आएगा, आपको अपडेट्स मिलेंगे, आपको पूरा नोटिफिकेशन के साथ मिलेगा क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। राइट, एंड उस पूरे बुकिंग प्रोसेस में हमारी टीम भी आपके साथ इन्वॉल्व है कि कहीं आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम अरेंज करा के देंगे कुछ अगर आपको परेशानी हो रही है। अदरवाइज एक सिंपल प्रोसेस में जैसा ट्रेडिशनली हो रहा है, यू आर ऑन योर ओन। आर्टिस्ट से बात करनी है, क्या उन्होंने लिस्ट दे दिया, अब उस लिस्ट को अरेंज करने की जिम्मेदारी आपकी है। राइट, फिर उसमें आर्टिस्ट भी परेशान होते हैं, कई बार वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं राइट, लास्ट मोमेंट पे, या सप्लायर जिनसे आप ले रहे थे वो सारी चीज़ें तो वो भी आपको टाइमली नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आपका इवेंट टाइमली नहीं शुरू हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं जो ऑलमोस्ट हर हफ्ते हॉस्पिटैलिटी बिजनेस फेस कर रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। राइट, तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। गॉट इट, ये तो मुझे समझ आ गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपका बिजनेस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में ऑडियो इक्विपमेंट देता है, लेकिन जो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस होती है वो मैक्स टू मैक्स 1 दिन की हो सकती है या 2 दिन की हो सकती है या फिर कुछ घंटों की भी हो सकती है। सो वहाँ पे जैसे आपने बोला कि आप ऑडियो इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर गिग के लिए। सो क्या ये भी जो इक्विपमेंट्स होंगे वो भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आएंगे या वो 1 दिन के रेंटल के बेसिस पे? नहीं, वो इवेंट बेस्ड सिस्टम्स हैं तो वो रेंट पे ही आते हैं। राइट, और रेंट पे ही आएंगे। राइट, 2 टाइप के सिस्टम्स हैं। ओके, एक है आपके परमानेंट इंस्टॉल्ड सिस्टम्स ओके, जो आपको डेली रोज चलाना है, एंड एक है इवेंट बेस्ड सिस्टम्स, क्योंकि वो सिस्टम्स बदलते रहते हैं क्योंकि आपके आर्टिस्ट बदलेंगे तो सिस्टम जो लिस्ट है वो भी बदलती रहेगी। फॉर एग्जांपल किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं ये? मतलब जैसे कोई एक लाइव बैंड है, उनको एक पर्टिकुलर माइक में उनके लीड सिंगर को गाना है। ओके, मान लिया आपने वो माइक रख भी लिया अपने पास, परचेज करके भी रख लिया, कोई दूसरा आर्टिस्ट आएगा वो कुछ और माइक मांगेगा, कोई तीसरा आएगा वो कुछ और माइक मांगेगा, ऐसे आप कितने रखेंगे अपने पास, राइट। इसलिए वो सिस्टम हमेशा रेंट पे आते गए कि आर्टिस्ट के डिमांड के हिसाब से वो हम रेंट पे आपके लिए मुहैया करा देंगे। उसके लिए दूसरे सप्लायर्स होते हैं जो रेंट पे देते हैं चीज़ों को, वो लोग उनके पास इन्वेंट्री होती है, उनके पास हर टाइप का माइक जो मार्केट में यूज होता है वो उनके पास होता है। उनका काम होता है किस आर्टिस्ट का या किस बैंड के हिसाब से क्या क्या लिस्ट हैं, क्या क्या उसे हम गियर फॉर आर्टिस्ट कहते हैं, वो सारी चीज़ें उनका काम है कि वो उनको अवेल करा के दें फॉर दैट इवेंट। तो तो सब्सक्रिप्शन वाला जो इवेंट है दैट इज फॉर परमानेंटली इंस्टॉल्ड सेटअप, जहां आपको खर्च करना पड़ रहा था अपफ्रंट और आपको इतना पैसा लगाना पड़ रहा था, वहाँ पे हमने आपको प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया कि आप एक सिंपल सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो वहाँ भी आपका पैसा बच गया एंड आपका यहाँ पे टाइम भी बच गया, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई जब आप आर्टिस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए। ओके, गॉट इट। जैसे बिकॉज मैं पहले म्यूजिशियन रहा हूँ और हमने फ्रेंड्स एंड हमारे बैंड के साथ कई बार कई जगहों पे ऐसी फॉर द फन हमने परफॉर्म किया है। बट ऑब्वियसली जब भी हम वहाँ जाते थे तो हमें एक XYZ अमाउंट ऑफर होता था टू परफॉर्म। बट हमने तो ये बहुत फेस किया, आई डोंट नो इफ अदर्स फेस इट एज वेल, इन दिस पर्टिकुलर लाइन। जो बिजनेसेस होते हैं वो कई बार पैसे नहीं देते टाइम पे या फिर बहुत लंबा उनका साइकिल होता है जिसमें वो पैसे नहीं देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बोल देते हैं कि ये आपने एक्स्ट्रा खा लिया वहाँ पे खाना या फिर इस वजह से हम आपके पैसे काट रहे हैं, जो भी है। तो इन सारी रीजंस को वजह से जो स्मॉल आर्टिस्ट है जो ऐसे लाइव गिग्स करते हैं, राइट, वो काफी सफर करते हैं इस चीज में। सो क्या इसके लिए भी यू गाइस आर डूइंग समथिंग? ये देखिए, ये ना नेवर एंडिंग ब्लेम गेम है। हाँ, आर्टिस्ट कहते हैं क्लाइंट्स पैसे नहीं देते, हाँ, राइट। क्लाइंट्स कहते हैं आर्टिस्ट अनरूली है या इनडिसिप्लिन्ड है या उन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, बिकॉज बहुत सब्जेक्टिव फील्ड है, आर्टिस्टिक फील्ड है। आप हर चीज सेम कैसे बना पाओगे, राइट। हाँ, आप किसी भी शेफ्स को अगर आप बिठा दो और कितना भी आपके पास अच्छा शेफ हो तो सेम चिली पनीर शायद वो एग्जैक्टली सेम वैसा रेप्लिकेट भी ना कर, अगर आप क्रिटिकल होके देखेंगे तो। और सेम आर्टिस्टिक फील्ड में भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी गलती है या किसकी गलती नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, जिस वजह से शायद ये परेशानी आती है। क्लाइंट जो है वो अपफ्रंट पैसा देना नहीं चाहते बिकॉज उनको लगता है व्हाट इफ वो अपीयर नहीं हुआ। आर्टिस्ट भी घबराते हैं कि मैं परफॉर्म कर लूँ, क्या पता मुझे पैसे ना मिले। तो दोनों जगह ये परेशानियां बनी हुई हैं। अब ऐसे में बीच में
अगर कोई बिचौलिया आ जाए हाँ। और दोनों को सेफ गार्ड करके चले कि आप परेशान ना हो, आप पैसे दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिस्ट भी वहाँ सेफ है कि भाई आप परेशान ना हो, आप परफॉर्म करिए, आपको पैसे गारंटेड है, आपके पैसे आपको मिलेंगे, Right. बस आप परफॉर्म अच्छे से कीजिए। तो दोनों पार्टीज को अगर हम सेफ गार्ड कर पाए तो शायद दोनों को फायदा होगा। तो शायद वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है जिस वजह से ये ब्लेम गेम शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता है। अंडरस्टूड। नहीं, दैट्स अ वेरी राइट पॉइंट, आई थिंक सो। रीजन बीइंग, आर्टिस्ट जो होते हैं वो बिकॉज दे आर ऑफ एन आर्टिस्टिक स्पेस, यू नो, तो उनकी हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, उनका अपने आर्ट पे परफॉर्म करने के टाइम पे एक जोन अलग होता है। और बिजनेसेस जो रहते हैं वो चाहते हैं कि यू नो जो आर्टिस्ट आए वो परफॉर्म करे, तो उसके वजह से हमारे पास क्राउड भी आए और हमारा यू नो बार काउंटर की सेल्स हो और हमारे खाने की सेल्स हो, पीपल सिट लॉन्गर व्हेन एन आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग बिकॉज इफ दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक दे ऑर्डर मोर, यू नो, एंड थिंग्स गोज इन दैट पर्टिकुलर सेंस। बट ये जो आर्टिस्ट का स्पेस है, यू नो, व्हेन द होल बुकिंग प्रोसेस कम्स एंड सारे जो बिजनेसेस हैं हॉस्पिटैलिटी के, जब ये किसी भी आर्टिस्ट को बुक करते हैं, तब इनके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर वहां आता है एंड वो परफॉर्म करता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे, सो लेट्स से देयर इज एन स्टैंड अप कॉमेडियन हु इज परफॉर्मिंग एट अ क्लब, राइट? सो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि गियर मैल फंक्शंस होती हैं, ठीक है? वो हो सकता है इंस्टॉल्ड सिस्टम्स की गियर मैल फंक्शन हो, राइट? या हो सकता है यू नो मिक्सिंग मैल फंक्शन हो, बिकॉज एक लाइव इवेंट की मिक्सिंग एंड मास्टरिंग बहुत अलग होती है, या फिर एक सिंगर जब गा रहा है तो उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत अलग होती है। सो क्या हम साउंड इंजीनियर प्रपोवाइड करते हैं अरूवा के थ्रू? जी, तो इसमें क्या है कि आर्टिस्ट वो सिस्टम कैसे यूज करे और हर बार अच्छे से यूज करे, उसके लिए एक अच्छा ऑपरेटर होना भी बहुत जरूरी है। राइट। तो हम साउंड इंजीनियर्स को भी इसमें एनरोल करवा रहे हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आए। देखिए बात ये है कि पब्लिक जो है वो आर्टिस्ट को ढूंढती है, सर्च करती है और बुक करती है, कोई साउंड इंजीनियर नहीं ढूंढता, राइट? साउंड इंजीनियर समहाउ या तो आर्टिस्ट से कनेक्टेड रहते हैं या रेंटल कंपनीज जो ये सिस्टम रेंट पे दे रही होते हैं उन जगह वो कनेक्टेड होते हैं, ताकि कोई ऐसा इवेंट मिले तो उनको चांस मिले अपनी सर्विसेज देने का। एज सच कोई इंजीनियर्स को सर्च नहीं कर रहा है आम जनता, राइट? तो वो भी डिपेंडेंट है, अच्छे आर्टिस्ट की ज्यादा बुकिंग होगी तो उनको काम मिलेगा, इसलिए वो किसी न किसी आर्टिस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, राइट कि उनकी जब भी परफॉर्मेंस होगी तो उनका प्रेफर्ड इंजीनियर मैं बन जाऊं, ताकि मुझे गारंटेड काम मिल सके कि जब तक वो आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुझे भी काम मेरा सिक्योर्ड है। तो हम आर्टिस्ट के साथ साथ इंजीनियर्स को भी इसमें एनरोल करवा रहे हैं, ताकि उनसे क्या है कि अगर एक मैं नया साउंड इंजीनियर हूँ, क्या मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अच्छे बड़े बैंड के लिए मिक्स कर सकूं, मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकूं? मेरे को भी अधिकार मिलना चाहिए या मुझे वो रास्ता मिलना चाहिए, राइट? जो अपने नेटवर्क और अपनी कैपेसिटी के जरिए अपना रास्ता बना लेते हैं सब ऐसा नहीं कर पाते। तो प्लेटफॉर्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इंजीनियर्स को भी मौका देगा कि आप अलग अलग बैंड्स के लिए मिक्स कर सके, ऑपरेट कर सके और आपका भी क्राफ्ट आगे इम्प्रूव हो। सही बात है। इंजीनियर आर्टिस्ट भी डिपेंडेंट है कि उनका इंजीनियर अच्छा हो, जो उनको मिक्स कर रहा है, ताकि पब्लिक उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ऑपरेटर्स पे भी समहाउ कुछ हद तक आर्टिस्ट भी डिपेंडेंट है, तो उनको भी चाहिए कि अच्छे नए आर्टिस्ट, नए इंजीनियर्स मिलें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सके उनके परफॉर्मेंस के लिए और उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो। तो आर्टिस्ट और इंजीनियर्स को भी अगर हम एक साथ कनेक्ट करके कोलैबोरेट करवा पाए तो इससे दोनों को फायदा होगा, और ये हम कर रहे हैं अरूबा में, राइट? तो जैसे हम अभी आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो क्लब्स, कैफेज, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडर्न म्यूजिक चलता है, ठीक है? समटाइम्स डांस परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, तो वो भी ऐसी डांस परफॉर्मेंसेस होती है जैसे लेट्स से यू नो बेले डांसिंग हो गया, सो इस टाइप की परफॉर्मेंसेस होती है। मुझे लगता है कि इस स्पेस में बहुत ज्यादा हमारा जो क्लासिकल रूट है या जो हमारे कल्चरल आर्टिस्ट है वो बहुत पीछे छूट रहे हैं। तो इज अरूबा डूइंग समथिंग फॉर देम एज वेल? क्या हम कल्चरल आर्टिस्ट भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं? यस, ओके। अरूबा का एक बहुत बड़ा ब्रेन एंड एनर्जी हमारे कल्चरल आर्ट्स को मेन स्ट्रीम बनाने में खर्च हो रहा है। ओके। हम चाहते हैं कि जो कल्चरल आर्ट्स है उसको उतनी ही सिंसेरिटी से पसंद किया जाए जितना रेगुलर कमर्शियल को पसंद किया जा रहा है, राइट? उसकी दो वजह हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है या इस चीज़ों में साइडलाइन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्चरल आर्टिस्ट जो हैं उनको समहाउ लेफ्ट आउट करा दिया गया, क्योंकि हर सेलिब्रेशन को पार्टी में बदल दिया गया है। आपका हर ओकेजन का मतलब पार्टी हो चुका है, पार्टी हो गया, राइट? और कल्चरल आर्ट्स पार्टी नहीं है, वो महफिल नहीं है, वो उत्सव है, वो सेलिब्रेशन है, राइट?
ये शायद क्लाइंट्स को भी समझना होगा कि हर चीज़ का मतलब आप पार्टी मूड में कन्वर्ट करके ही आप क्लाइंट्स को या अपने गेस्ट को एंजॉय करा पाएँ, ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छा सेलिब्रेशन बनाने के लिए अगर आप कल्चरल आर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे तो शायद एक नया पहलू भी सामने आएगा लोगों के सामने। तो उसमें जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं जो सालों से अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए अरुवा पूरी तरह डेडिकेटेड है और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। राइट, बिकॉज ये जो आर्टिस्ट हैं यू नो ये आर्टिस्ट बाहर जाके बहुत परफॉर्म करते हैं, यू नो दे रिप्रेजेंट द कल्चर इंटरनेशनली सो मच, बट इंडिया में ही ये नेग्लेक्टेड है। अब ऐसे आर्टिस्ट को हमें देखना रहता है तो हम यू नो कबीर यात्रा या फिर यू नो फेस्ट लाइक जिफलिफ या फिर हो सकता है जश्न रेख्ता, हम ये सारे इस टाइप के इवेंट्स हम देखते हैं, बट अगेन दैट इज अगेन इट्स अ टाइप ऑफ एन इवेंट, राइट? this is not accessible to people you know in normal areas, या फिर अगर हम culturally rich किसी साइड, जैसे हम राजस्थान जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो राजस्थान का ताज है या फिर वहाँ पे जो बड़े होटल्स हैं, राइट, दे प्रमोट द आर्टिस्ट, दे प्रमोट द कल्चर, उनके पास वहाँ पे खुद के बैंड्स होते हैं जो पूरे टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही बात है। तो ये चीज क्या कभी हॉस्पिटैलिटी, इंडियन हॉस्पिटैलिटी डे टू डे इनकी लाइव गिग्स में भी कभी ये चीज आएगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कुछ हद तक तो देखिए फ्यूजन बैंड्स जो बने हैं समाओ शायद इसी गैप को फिल करने के लिए, कबीर कैफे, हाँ, जो भी अद्वैता भी हैं, बहुत सारे हैं जो वेस्टर्न एंड इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक को मिक्स करके ब्लेंड करके एक नया प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए। उस वजह से क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनको एक मॉडर्न लाइकिंग के हिसाब से फिट होने का रास्ता भी मिल रहा है। कल्चरल आर्ट्स देखिए, हमारा कल्चरल आर्ट्स इतना वास्ट है, इतना एंशिएंट है और इतनी वैरायटी है, और उसी में अगर आप रीजनल भी देखें तो रीजनल वेरिएशंस भी बहुत हैं। राइट। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत क्लोज डोर इवेंट्स में हो रही हैं, आम जनता को शायद पता भी नहीं चलता। वो टिकट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, उन्हीं के नेटवर्क में, उन्हीं के सर्कल में वो सोल्ड आउट हो जाता है इवेंट, और आम जनता तक वो पहुंचता भी नहीं है। राइट। पर अगर उसको पहुंचाना है तो उसे मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। अगर आप ही को आप अगर अपने किसी बर्थडे फंक्शन के लिए अच्छे सितार प्लेयर बुक करना चाहते हैं, पहले तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। राइट। ढूंढने के बाद फिर उनकी क्या फीस है, क्या अवेलेबिलिटी है, उनका ट्रैवल शेड्यूल क्या है, वो सारी बात करने के बाद शायद आपको पता चले कि हाँ मैं उनके लिए करवा सकता हूँ अपने यहाँ पे। राइट। जो ये मेहनत करना चाहते हैं उनको हो पा रहा है, जो नहीं करना चाहते उनके लिए नहीं हो पा रहा है। राइट। तो आर्टिस्ट भी समहाउ नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं कि हाँ उनको इतना मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा है। राइट। और दूसरा शायद कस्टमर्स के लिए भी उनकी एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो गई है। तो अरुवा में ये सारे कल्चरल आर्टिस्ट जो हैं वो आपको दिखेंगे, बड़े आराम से आप उनको चुन सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ऑलरेडी एक वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए बैंड रन कर रहे हैं, अगर उनको एक इंडियन एलिमेंट टच ऐड ऑन करना है अपने बैंड्स में, तो वो बड़े आराम से इन्हीं आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर सकते हैं। ओके। तो प्लेटफॉर्म जो है वो ना कि सिर्फ कस्टमर्स के लिए ऑप्शन बना रहा है, बल्कि जो मेंबर्स उसमें सारे एनरोल्ड है उन लोगों के लिए आपस में भी कोलैबोरेशन के नए रास्ते खोल रहा है। राइट। Now the question comes, we have been speaking about artists lately, and you know, because you are thinking a lot about artists and you know how they can get business from hospitality segment and other segments as well. उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें businesses को भी क्या फायदा हो रहा है। Now let's talk about your benefit. What you are getting out of it? Why are you doing this then? Artist, चलो subscription में तो I understand that it's just a business to business connect, right? But here you are bridging the gap. You are making a platform, right, which is bridging two particular different worlds, right, who need each other to survive. Right. So obviously, as you said, बिचौलिया जरूरी है. So being a बिचौलिया or a broker, what are you earning out of it? अब देखिए अर्निंग का तो क्या है, जितने लोग इसमें बढ़ते जाएंगे, जितना ये ऐप या ये प्लेटफॉर्म मार्केट में पॉपुलर होता जाएगा, उतना हमें मार्केट फोर्सेस ही हमें अपॉर्चुनिटीज देंगे कि हम और कोलैब कर सकें और नए ब्रांड्स के साथ जुड़ सकें, और वही हमें पैसा कमाने का जरिया बनेंगे। हमें ऐसे आर्टिस्ट से नहीं कमाना है। ओके। हम ये सब उनके लिए कर भी नहीं रहे कि हमें उस जरिए से पैसा कमाना है। ओके। ठीक है, एक थोड़ी फीस रहती है कि ऐप को फंक्शनल बनाया जा सके, उसमें अपग्रेडेशन बनी रहे, न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होके चले, उसकी एक फीस रहती है जो समहाउ हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अदर सोर्सेस से कर सके। इसलिए मेरा सब्सक्रिप्शन बिजनेस है। ओके। सही बताऊं कि वहां से जो पैसा आ रहा है उससे हम इस प्लेटफॉर्म को ड्राइव कर रहे हैं अभी तो। समझ गया। सो ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थॉट ऑफ यू।
जब हम अगेन फिर बात करते हैं यहाँ पे कि आर्टिस्ट को आप ब्रिज कर रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग मनी दैट कीप्स द प्लेटफॉर्म रनिंग, हाँ राइट, एंड यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द आर्टिस्ट. सो इफ माई अंडरस्टैंडिंग इज राइट, आप लोग एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म नहीं हो, ठीक है, यू आर एन आर्टिस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म. Exactly. यू डोंट मैनेज द आर्टिस्ट डे No. टू डे, आप उनके लिए बस बुकिंग्स लेकर आ रहे हो, एंड Correct. a bit more way of getting the businesses, because there are artist management firms या companies जो अपने आर्टिस्ट को कहीं और साइन अप होने नहीं देती हैं. जी, और जी. ये छोटे आर्टिस्ट, गिग आर्टिस्ट के लिए भी काम करता है, सिर्फ बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट लोग के लिए काम नहीं करता ये चीज. आई थिंक so I think then they should not have a problem with you listing their artist जी. in your platform, or is there, मतलब do they have a problem? राइट हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज को रिप्लेस करने नहीं आए. Okay. आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज जिन आर्टिस्ट की जिम्मेदारी ले रहा है उनका करियर आगे कैसे बढ़े उस पर वो अपना दिमाग लगाते हैं. Okay. उसके लिए बुकिंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है ना. हम बुकिंग का एक डिजिटल माध्यम है. Okay. क्योंकि अब तक आप बुकिंग्स जो हैं वो फ़ोन कॉल के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, इंटरेक्शंस के ज़रिए ला रहे हैं. हम आपके लिए एक नया डायमेंशन खोल रहे हैं कि बुकिंग्स आपको एक डिजिटल प्रोसेस से भी आ सकती है. Okay. आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो उनके लिए काम करेगी वो तब भी वही काम करेगी. बस ये है कि इस बार आपको बुकिंग एक डिजिटल माध्यम के ज़रिए आपको मिल गया, बाकी सारे प्रोसेस वही हैं. Got it. Got it. Got it. तो अभी तक हमने जितना भी बात किया वो सारा बात हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हुआ, बट आई एम नॉट श्योर आपने अरुवा जब बनाया है तो आपने सिर्फ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा होगा. एज वी वर टॉकिंग बिफोर द पॉडकास्ट एज वेल, this whole thing Aruva is basically for any sort of business who needs sound system on their, let's say on a monthly basis or on a yearly basis भी अगर है, या फिर on a daily basis भी अगर किसी को लगता है, तो ये उनके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं. तो ऐसे में कुछ और बिजनेसेस हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो दिमाग में आते हैं, लेट्स से बैंक्वेट हॉल्स हैं. कई बार उनके पास खुद का साउंड सिस्टम होता है, बट वो साउंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट वेरी करती है. उनके पास एक बेसिक साउंड सिस्टम होता है, वो हर बार जब भी कोई इवेंट होता है उसके बेसिस पे उनको चाहिए रहता है एक साउंड सिस्टम. इसके लिए कॉर्पोरेट्स भी होते होंगे शायद, जो क्योंकि कॉर्पोरेट्स में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. बिग कॉर्पोरेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स से गूगल का खुद का ऑडिटोरियम है यहाँ पे, वी आर as we are speaking, we sit in Gurgaon. We have offices of Google, right? So they have their own auditorium and they do a lot of creator activities and XYZ there. So, can you throw some light on how you are helping other businesses other than hospitality with Aruva? करेक्ट. जहाँ भी कैंपसेस है, जहाँ पे भी एक मास गैदरिंग होने का चांस है, Okay. आपको या तो पब्लिक एड्रेसिंग करवानी है, आपको कुछ स्पीच, सेमिनार, म्यूजिकल इवेंट कुछ भी करवाना है, क्योंकि गैदरिंग है इसलिए ये सब रिक्वायरमेंट्स बनती हैं. Okay. अब ये सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपको ऑडियो विजुअल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ ऐसी जगह हो सकती हैं? ऑफ कोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके पास क्लासरूम, सेमिनार हॉल्स ये सब होते ही हैं. Right. उसके अलावा उनके पास स्मार्ट क्लासरूम्स भी हैं आज के मॉडर्न डे एजुकेशन के हिसाब से. उसमें भी बहुत सारा ऑडियो विजुअल टेक वो इन्वॉल्व कर रहे हैं Right. मॉडर्न डे एजुकेशन के लिए. तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट लेके आता है उनके लिए, उसको लेके भी उनकी परेशानियां हैं. अच्छा. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इतना कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, कितने डिवोशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया इसी काम में कि वो भक्ति संगीत में बने रहें और भक्ति संगीत से ही अपना घर चलाएं जैसे मर्जी. और उनको भी तो एक अगर प्लेटफॉर्म मिल पाए और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अच्छे डिवोशनल आर्टिस्ट को अपने यहाँ बुला के परफॉर्म कराना चाहते हैं अपने जनता के लिए, तो क्या दिक्कत है? सही बात है. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेजर जोन्स है जितने, गेमिंग पार्क्स होते हैं या गेमिंग जोन, बोलिंग एली. राइट. ये सारे वो लोग हैं जो कमर्शियल साउंड सिस्टम तो लगवाते हैं, लेकिन ना उनको इस बारे में समझ है कि लगना क्या चाहिए, राइट, उसको मेंटेन कैसे करना है, और अगर कुछ खराब हो जाए तो ठीक कहाँ से होगा, बिकॉज बहुत ही क्लोज डोर इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि एज सच पॉपुलर ब्रांड्स इस काम में घुसते नहीं हैं, प्रोफेशनल ब्रांड्स अलग ही हैं, और जो रिटेल और कंज्यूमर ब्रांड्स हैं वो अलग ही हैं. उनका नेटवर्क अलग है, वो रिटेल तरीके से बिकते हैं. तो दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों का चैनल अलग है, इसलिए दोनों का सर्विस बैकअप भी अलग ढंग से काम करता है. तो वहाँ क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए वो लोग इन सब परेशानियों को रोज कहीं ना कहीं झेल रहे होते हैं. राइट. जी, मैं आपको एक लेमन की तरह एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो हम साउंड के बारे में इतनी बात करें, इक्विपमेंट के बारे में बात करें, बिकॉज यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट, चलो आई हैव सम रूट्स बैक टू द म्यूजिक,
राइट, बट एक लेमैन के लिए जो एक मॉल में एक बोलिंग एली में जा रहा है, या फिर एक लेट्स से अक्षरधाम टेम्पल विजिट कर रहा है, वहां पे लाइट शोज में, इवेंट्स में जो लाइट्स और वो लगती हैं, वो सारी चीजें उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या उनको फर्क पड़ता होगा साउंड से? कि साउंड मतलब क्या उनको समझ आता होगा कि क्या साउंड अच्छा है, क्या साउंड बुरा है? चलो ठीक है, कुछ चीजें तो समझ आती हैं, अगर विस्लिंग हो रही है माइक से या कुछ भी XYZ हो रहा है, वो सब तो तुरंत समझ आता है कि कोई प्रॉब्लम है या स्पीकर फट रहे हैं, तो वो समझ आता है। लेकिन उसके अलावा क्या उनको समझ आता होगा कि एक प्रॉपर सेटअप जो है, जो अकूस्टिक को देख के एक जगह की बनती है, उससे उनको क्या फर्क समझ आता है, या फिर क्या वो साइकोलॉजिकली क्या उनके एक्सपीरियंस पे वो फर्क डालता है? जितना आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं, जितना आप उसमें फोकस डालते हैं, अटेंशन डालते हैं, उतना एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उतना एक्सपीरियंस में और मिठास आ जाती है। अगर कोई साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे और आप उसके पास जाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक वहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके कानों में दर्द होगा या आपको वो उसकी हार्शनेस अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे साउंड सिस्टम्स में वो हार्शनेस नहीं होती है, वो लाउड जाता है पर आपके कानों में परेशानी नहीं होती है। यही फ़र्क हो जाता है एक लो कॉस्ट और एक प्रीमियम सेटअप्स में। प्रीमियम सेटअप्स उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो सिस्टम लाउड भी जा रहा है तो वो फटेगा नहीं और कानों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी चीज़ की इंजीनियरिंग है, इसलिए इसी चीज़ का पैसा है। इवेंचुअली कस्टमर जो ओन कर रहा है, इवेंचुअली जो पैसा दे रहा है, वो इन चीज़ों को ध्यान देना चाहता है, और वो कुछ हद तक समझ भी रखते हैं इन चीज़ों को लेके कि कौन सा सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, कौन सा सिस्टम अच्छा चल रहा है। राइट। साउंड क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले में एक आम इंसान बड़ी देख के आसानी से देख के बता सकता है कि इसमें कलर्स अच्छे आ रहे हैं, हाँ, इसमें कलर्स अच्छे नहीं, बट साउंड में नहीं, साउंड को लेके थोड़ा ब्लर हो जाती है चीजें। राइट। साउंड को लेके वो समझ थोड़ा बहुत आप अटेंशन डालना शुरू करते हैं तब आपको समझ आने लगता है। पर इवेंचुअली जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ घुस रहा है वो थोड़ा बहुत ध्यान देता ही है। एंड साइकोलॉजिकली मैं तो ये कहूँगा कि 98 आउट ऑफ 100 टाइम्स कस्टमर्स, क्योंकि इस टाइप के सेटअप में जो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको समहाउ साउंड अपने आप में ही इतना फैसिनेटिंग लगता है कि वो खुद जानबूझ के ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस मैटर में। ओके। हाँ, मैंने हर बार देखा है कि जो ओनर हैं उनको ऐसा वो बाकी चीजों में शायद उतना अटेंशन में नहीं दे रहे होंगे कि हाँ ठीक है, सिविल जैसा भी हो रहा है या प्लम्बिंग जैसी भी हो रही है या फर्नीचर का सेटअप, नो डाउट वो वहाँ भी अटेंशन देते हैं। पर साउंड जहाँ इन्वेस्टमेंट समहाउ बाकी चीज़ों को लेके उतनी भी नहीं है, बाकी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पर यहाँ उनका पर्सनल अटेंशन बहुत है। शायद यही एक वजह कि साउंड चीज़ ही ऐसी है या म्यूजिक चीज़ ही ऐसी है कि लोग खींचे चले आते हैं उसकी तरफ। मुझे तो एक किस्सा याद आता है कि जब आई वाज इन स्कूल एंड यू नो वी यूज्ड टू परफॉर्म विद माय बैंड, सो देयर वाज अ प्यून अंकल हु यूज्ड टू डू द मिक्स एंड मास्टर। उनका एक मिक्सर हुआ करता था, वही साउंड इंजीनियर है, वही वहाँ के साउंड इंजीनियर हुआ करते थे। एंड वी थॉट कि यार बहुत नॉलेज है XYZ, बट देन व्हेन वी स्टेप्ड आउट वी मेट रियल साउंड इंजीनियर्स, यू नो, व्हेन डूइंग परफॉर्मेंसेस, तब हमें पता चला कि यार उनको कुछ नहीं आता था। ठीक है, तभी हम गिटार बजा रहे हैं तो ट्रेवल अलग जा रहा है, ठीक है, बेस है ही नहीं और कान में चुभ रही हैं आवाजें, बाद में ऑडियंस वाले बता रहे हैं, मॉनिटर नहीं चालू है। तो ये सारी चीजें उस टाइम समझ आई। सो ये प्रॉब्लम्स, डू यू थिंक दैट एजुकेशन शुड स्टिल दे हैव दिस प्रॉब्लम? आपको लगता है कि उनके पास आज भी ये प्रॉब्लम है? हाँ, हमने कई सारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स किए हैं, मतलब इन मेट्रो सिटीज लाइक गुड़गांव एज वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टियर 2 टियर 3 में तो प्रॉब्लम्स कम है क्योंकि उनको पता है हमें इस पचड़े में नहीं पढ़ना है। ओके, दे आर अवे फ्रॉम इट, वो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे। जब भी फंक्शन होता है सिस्टम रेंट पे आ जाता है, पर यहाँ हर बार वो रेंट पे नहीं करना चाहते, इसलिए वो इंस्टॉल करवाते हैं। इंस्टॉल करवा लेते हैं, ऑपरेट नहीं हो पाता है बिकॉज आपके पास डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है उस चीज के लिए। आप लगाते तो हैं अच्छा हाईटेक मॉडर्न सिस्टम, पर उसको ऑपरेट करना ठीक से आता नहीं है, मेंटेन करना ठीक से आता नहीं है। इट्स लाइक हैविंग अ सुपर कार बट आप सिर्फ गलियों में ही चला पा रहे हैं, तो आप उसका एक्चुअल मजा है वो आप ले नहीं पा रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, समझ आ गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। बट मैंने आपसे पूछा था कॉर्पोरेट्स में भी क्या अरूवा का कोई यू नो प्लग इन है जहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें? आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार आर्टिस्ट बुक हो सकते हैं। साउंड सिस्टम्स आई एम नॉट वेरी श्योर, बट टू बिग कॉर्पोरेट्स में बिल्कुल, जिनके पास खुद के ऑडिटोरियम्स होते हैं, मीटिंग हॉल्स होती हैं, जैसे टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, उन सब जगहों पे तो आई थिंक वंस इन अ क्वार्टर तो दे आल्सो यूज इट। सो इज देयर एनी एप्लीकेशन दैट एज ऑफ नाउ दैट यू सी इन कॉर्पोरेट्स ऑफ अरूवा? तो देखिए, कॉर्पोरेट्स की बात करें या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहाँ पे जहाँ भी लार्ज गैदरिंग्स है उनको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस बनाना पड़ता है जहाँ पे वो एक मास गैदरिंग को एड्रेस कर सके। राइट। अब
कल्चर ऑब्वियसली छोटे ऑफिसेज एंड हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, तो मीटिंग रूम्स और हडल रूम्स भी समहाउ उतने ऑक्यूपाइड नहीं रहते हैं। पर अगर वो वापस, कई ऑफिस तो वापस फुल स्केल अपनी स्ट्रेंथ पे आ गए हैं, राइट। सबको बुला रहे हैं और एक एड्रेस चल रहा है मंथली बेसिस पे, तो वहाँ जो आपको सिस्टम चाहिए वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो उस इन्वेस्टमेंट से भी बच के आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर कुछ खराब होता है तो आप ही की एक आईटी टीम जो है उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट। एंड कुछ खराब होता है तो ज़्यादातर जगह ये सिस्टम नहीं है आपके यहाँ, ज़्यादातर ये इक्वेशन नहीं बन पाती। अगर कुछ खराब होगा तो आपको कुछ स्टैंड बाय मिलेगा। ओके। उसमें से कुछ भी खराब होता है वो जाएगा सर्विस सेंटर, उसको ठीक होने में जितना भी टाइम लगेगा, ठीक होके दोबारा आपके पास आके वो लगाया जाएगा, तब जाके सिस्टम दोबारा फुल्ली ऑन हो पाता है, वरना वो एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे चल रहा होता है जैसे भी चलता है। पर क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हम दे रहे हैं तो उसमें से कुछ भी खराब होता है या किसी वजह से कुछ डैमेज होता है तो हम आपको इक्विवेलेंट स्टैंड बाय भी दे रहे हैं। द शो मस्ट गो ऑन, राइट। वी आर प्रोवाइडिंग दीज सिस्टम्स लाइक अ वाईफाई सर्विस। राउटर जो भी हो, कुछ भी खराबी हो, मेरा वाईफाई चलना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट यू वांट एंड यू आर पेइंग अ फीस। एग्जैक्टली वही मॉडल है, सिस्टम आपका है, आई डोंट केयर, मैं आपको फीस दे रहा हूँ, यहाँ क्या लगना चाहिए वो आप डिसाइड करो, यू गाइड मी, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट बता सकता हूँ एज अ क्लाइंट, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, राइट। उस हिसाब से आप एड्रेस करो, आप गाइड करो क्या क्या लगना चाहिए, एंड उस हिसाब से जो भी मंथली फीस सब्सक्रिप्शन की बनती है वो मैं दूंगा, बट द सिस्टम शुड वर्क ऑलवेज। इसी चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूँ, एंड एग्जैक्टली यही अरूवा समझता है कि कस्टमर एक्चुअली इसी चीज़ को वैल्यू करता है, राइट। और वही हम दे रहे हैं। गॉट इट। सो विजय, अब मैं आपसे एक ना स्मॉल बिजनेस ओनर, लेट्स गो बैक अगेन टू अ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ पे आपके बिजनेस एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है, मुझे अरूवा के बारे में अभी पता चला, इट्स लेट, मैंने 1-2 साल पहले अपना सिस्टम पूरा ऑडियो इक्विपमेंट्स लगवा लिया, आई एम यू नो मैनेजिंग अ स्मॉल लेट्स से कैफे जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस एवरी फ्राइडे सैटरडे हम करते हैं। अब ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, मेरे पास मेरे खुद के आर्टिस्ट हैं, आई डोंट वांट टू चेंज द आर्टिस्ट, ठीक है, मेरे पास जो रोस्टर है उससे मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मेरा सेटअप हो चुका है, तो मुझे आपसे सब्सक्रिप्शन पे भी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। आर्टिस्ट आते हैं तो अपने यू नो साउंड इंजीनियर्स इफ दे नीड इट दे ले आते हैं, ठीक है, वो खुद ले आते हैं। तो क्या कोई और स्पेस है जहां अरूवा एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को या एक ऐसे बिजनेस को जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो आप दे रहे हो, वहां पे हेल्प कर सकता है? देखिए, जिनके पास सब कुछ है और वो अपने सिस्टम से बहुत खुश है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी ना कभी आपके शायद सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खराबी आएगी, ओके, तो उसके लिए आपको टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम आपको सर्विस बैकअप में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग जहाँ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमारा सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उनके लिए भी हमारी रेगुलर मंथली सर्विस विजिट्स चलती रहती हैं, ओके, तो और हम ऑलरेडी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमारा सिस्टम आपने हमसे नहीं भी लिया है लेट्स से, तो भी उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो लोग चाहिए, राइट, हाँ, क्योंकि आपकी टीम तो नहीं इन्वॉल्व हो सकती उसमें, आपको किसी को तो काम वो देना चाहिए, तो उसमें हम इन क्लाइंट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी सिस्टम है और वो बदलना नहीं चाहते या नहीं बदल सकते, तो उनके लिए भी हम मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, या एडहॉक बेसिस पे भी हम अपने टेक्नीशियंस उनको देते हैं। लेकिन उन्होंने अगर कहीं से खरीदा हुआ सिस्टम, तो क्या जहां से उन्होंने खरीदा है उस डीलर या उस बिजनेसमैन ने क्या उनको सर्विसेज नहीं दी हैं, या अगर उन्होंने सर्विसेज दी हैं तो फिर वो एडहॉक में भी क्यों अरूवा को यूज करेंगे? हाँ, देखिए, जिस सप्लायर से आपने वो सिस्टम लिया वही आपको अभी भी सर्विस दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं या किसी वजह से अब वो आपको वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन के तौर पे खड़े हो जाते हैं, ओके, गॉट। एंड फैक्ट इज जितने भी ट्रेडिशनल सप्लायर्स है बहुत ट्रेडिशनल तरीके से करते आए हैं, हम थोड़ा स्मार्ट एंड डिजिटल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका एक प्रॉपर लॉगिन चार्ट होता है, तो हमारी जो भी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी उनको डिटेल में दिखती है, पूरी केस हिस्ट्री दिखती है कि किस दिन सर्विस हुआ, क्या दिक्कत आई थी, क्या एस्टिमेट था, आप पूरा पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, ओके, कौन इंजीनियर आया था, कितने बजे आया था, कितने बजे वापस गया था, कुछ सामान अगर कुछ खराब हुआ था तो उसके बदले में देखिए जितने भी सप्लायर्स हैं जिन्होंने आपको इक्विपमेंट दिया है, इवेंचुअली अगर उसमें से कुछ खराब होता है तो वो उसमें से निकाल के ले जा सकते हैं, पर एज सच बदले में स्टैंड बाय देने की किसी की कोई कमिटमेंट नहीं होती है, सब्सक्रिप्शन में तो हम दे ही रहे हैं, राइट।
AMC या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम क्लाइंट्स को ऑप्शन दे रहे हैं कि इनकेस आपको बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट डैमेज हुआ है जिसको सर्विस सेंटर भेजने की ज़रूरत है, तो उसमें भी हम आपको स्टैंड बाय देंगे ऑन एडिशनल चार्जेस। तो आपका एटलीस्ट सिस्टम बंद नहीं होगा किसी वजह से। राइट। तो वो एक हम अलग कर पा रहे हैं। दूसरा, डिजिटल मेथड्स होने की वजह से आपको पूरी केस हिस्ट्री हमेशा आपको दिखती रहेगी। अच्छा। तो ये एक प्रॉम्प्टनेस है जहाँ पे हम बाकियों से अलग कर रहे हैं। Right. So basically, then again, I think now I have a full idea of what Aruba is all about. So आपने एक ecosystem create किया. That ecosystem is all about equipments लगवाने हैं, equipments हैं. आपको equipments के बाद artist चाहिए for entertainment, artist हैं. आर्टिस्ट के साथ आपको साउंड को अच्छे से मैनेज करने के लिए, मिक्स मास्टरिंग के लिए साउंड इंजीनियर्स चाहिए, साउंड इंजीनियर्स हैं. और उसके बाद अगर आपने इनमें से अगर कुछ भी नहीं लिया है तो भी आपके पास अगर at any point of time you feel any problem in your equipments, we are here to maintain as well. So these are, I think, all the services, or is there or any, मतलब are you planning any other services? So primarily यही है. क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो म्यूजिकल इवेंट्स या इस टाइप के सर्विसेज में आपके पास इक्विपमेंट एंड मैन पावर दोनों की नीड होती है. तो अरूबा प्लेटफॉर्म समहाउ आपके दोनों चीज़ों को फुलफिल कर पा रहा है. जो उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, रेंटल कंपनीज हो गए, उनके भी आपस में बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं. सब कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है, सबको जानकारी मिल पा रही है. सब एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का मौका पा रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर हो, मैं अपने बैंड में भी एक वायलिन प्लेयर अगर एड ऑन करूंगा तो मेरा बैंड और शायद फेमस हो जाए. तो मुझे वायलिन प्लेयर से बात करनी पड़ेगी. एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कई वायलिन प्लेयर्स दिख सकते हैं. आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं, दो अलग अलग बैंड्स मिलके कोलैब कर सकते हैं. तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो शायद आगे जाके खुद लोग क्रिएट कर रहे होंगे, जिनका हमने भी नहीं सोचा है अभी तक. नहीं, ऑब्वियसली व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं. बट अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था दैट यू गाइज आर हेल्पिंग बिजनेसेस नाउ इन अ डिजिटल वे. नाउअडेज एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीथिंग इज पावर्ड बाय AI एंड थिंग्स. क्या आपके बिजनेस में भी ऐसा कोई लेट्स से कोई टूल है या फिर ऐसी कोई चीजें हैं जो अपने प्लानिंग में या अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो दैट नोबडी एल्स इज डूइंग? करेक्ट. आपके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप वेंडर्स को बुलाते हैं कि भाई मेरे यहाँ ये सिस्टम्स या ये मुझे करवाना है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है. राइट. एक वेंडर आता है, एक BOQ पूरा एस्टिमेट लेके आता है, उसमें कुछ ब्रांड्स होते हैं और टोटल कॉस्ट ये होती है. दूसरा वेंडर लेके आता है, वो कुछ और ब्रांड्स लेके आता है, उसकी प्राइसिंग कुछ और होती है. इवेंचुअली हर कोई अपना तो बेस्ट बता रहा है, राइट. पर एज अ क्लाइंट मुझे हर एक की कोटेशंस में डिफरेंसेस हैं. ब्रांड्स अलग हैं तो प्राइजेस भी अलग हैं, सर्विसेज के कॉस्ट्स भी अलग हैं. तो मेरे को ही एज अ क्लाइंट मुझे ही समझ नहीं आता कि मुझे किस पे जाना चाहिए, क्योंकि सब अच्छा बता रहे हैं अपने आप, सब अच्छा बता रहे हैं. राइट. तो कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जहाँ पे आप जज कर सको. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के पास तो बजट्स होते हैं कि वो डेडिकेटेडली एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि लगना क्या चाहिए और उस बेसिस पे कोटेशंस मंगवाते हैं. तो सबकी कोटेशन में सेम आइटम्स होते हैं, सिर्फ प्राइजेस का फर्क होता है. एंड देन यू चूज द लोएस्ट और द बेस्ट एफिशिएंट वेंडर फॉर इट. ये प्रोसेस प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मैनेज कर पाना मुश्किल है. राइट. तो वो क्या करते हैं, वो किसी एक पे तुक्का करते हैं या जो बेस्ट पॉसिबल उस टाइम उनको लगता है उस पे वो करते हैं. बाजू वाले रेस्टोरेंट ने JBL लगवाया, मैं भी JBL लगवा लिया. पूछ लेते हैं उसने क्या करा, हम भी वो देख लेते हैं. उनका सिमिलर लग रहा है, हमको भी वैसा ही कुछ चाहिए. क्योंकि आपको वेट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है. सही बात. इसलिए आप जो बाकियों ने किया, आप उसी सेफ मेथड पे जाने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू से इज दैट अगर मैं एज अ बिजनेस, एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस, इफ आई वांट कि मुझे चाहिए कौन सा ऑडियो इक्विपमेंट लगवाना है, मेरे पास 5 ब्रांड्स है जो मेरे मन में है, क्या मैं उन 5 ब्रांड का सेम मेरे जगह पे जितना इक्विपमेंट लगना है उसका प्राइस मैं आपके प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकता हूँ? इज इट अ केस? नहीं, इसमें प्राइजेस की बात देखिए, हम एज अ प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट नहीं बेच रहे. हम तो सर्विसेज दे रहे हैं. ऑब्वियसली किसी एक ब्रांड को बेच के या पुश करके हमें कोई खास फायदा होगा ऐसा भी नहीं है. डीलर्स की समहाउ ये कमिटमेंट रहती है कि जिस ब्रांड्स के साथ वो जुड़े हुए हैं उनको वो ब्रांड बेचना है. तो ये एक उनका एक बिजनेस साइकिल है इस तरीके का. पर हम तो प्योर सर्विस मॉडल पे हैं, तो हमें ऐसा किसी ब्रांड को बेचने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हमारा मोटिव नहीं है. आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम वो करेंगे. उसमें अगर आपको प्रीमियम ब्रांड्स के ऑप्शन चाहिए तो हम वो बना के देंगे. आपको मिड स्केल का चाहिए उस हिसाब से हम आपको बना के देंगे. पर लगना क्या चाहिए, क्योंकि इस बार बजट का
कंस्ट्रेंट नहीं है, और वी एज अ सप्लायर हमारा कोई बैक एंड एजेंडा नहीं है कि यही पर्टिकुलर हमें देना है। तो एज अ क्लाइंट आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, राइट, ऐसा कोई हमारा राइट, मोटिव भी नहीं है। तो somehow एक सिंपलिस्टिक प्रोसेस से यू एज अ क्लाइंट एंड मी एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम एक नए रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, गॉट इट। जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ों की, अकूस्टिक्स की और साउंड्स की, इसम की एक इंजीनियरिंग स्टडी है, एक जी प्रॉपर चीज़ें हैं। जी सो व्हेनेवर यू विजिट अ साइट और योर टीम विजिट्स अ साइट, राइट, तो अगर लेट्स से मुझे अरूवा से एक सब्सक्रिप्शन पे ऑडियो इक्विपमेंट्स चाहिए, हाँ तो इन जनरल प्रोसेस क्या होता है? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आप कैसे समझते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पे या फिर किस पर्टिकुलर वेन्यू पे कितने साउंड सिस्टम्स लगने चाहिए, करेक्ट। कितने स्पीकर्स लगने चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए? हाउ डू जी यू गेट टू नो हाँ, दिस? क्या है कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए कई सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं, कैलकुलेटर्स हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, मार्केट में भी ओपन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप उन कंपनीज का डेटा फिल करके ओके। वेन्यू डिज़ाइन करके आप एक सिमुलेट कर सकते हो कि रिजल्ट क्या आएगा। इट इज जस्ट एन एस्टिमेट, पर उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। आप पता, आपको अगर नहीं आइडिया लग रहा है तो सिस्टम फिर भी आपको गाइड कर सकता है ओके। कि यहाँ ये साउंड लेवल आएगा या यहाँ ये फ्रीक्वेंसीज आ पाएंगी या यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। ऐसी चीज़ों को लेके टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स को हम भी यूज़ करते हैं, हमारे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम एक जजमेंट लगा पाते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना बड़ा सेटअप आपके यहाँ लगना चाहिए या इतना बड़े सेटअप की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कम में भी काम कर सकते हो। Okay, so you have built a tool in-house in Aruba which can help you, understand that. हमने तो कैलकुलेटर बनाया है, इट्स अ Okay. मैथमेटिकल कैलकुलेटर, Okay. बहुत सिंपल और अभी प्रीलिम स्टेज पे है। हम उसमें और आगे काम कर रहे हैं और इंजीनियर्स के साथ हम उसमें इन्वॉल्व हैं कि उसको और फाइन ट्यून करके एक्यूरेट किया जा सके। Okay. देखिए क्या है कि हर स्पेस अलग है, हर स्पेस का रिस्पॉन्स भी अलग होगा आफ्टर सारा प्रोजेक्ट हो जाने के बाद, क्योंकि वेरिएशंस बहुत है। Right. बिल्डिंग मटेरियल्स क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, कारपेट है कि नहीं है, कितना ग्लास स्पेस है, कितना Damping हुई ओपन है, नहीं डैम्पिंग, हुई कितना है। ओपन स्पेस है, इसमें एंडलेस कॉन्फ़िगरेशंस बन सकती हैं। तो समहाउ उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ है। एंड मार्केट में समहाउ कुछ ऐसे टूल्स और ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिन्होंने समहाउ ये चीज़ें की हुई हैं विच आर सिमिलर टू दैट। Okay. Okay. तो उन रिजल्ट्स को हम ऑलरेडी यूज करते हैं टू कम अप विद अ सिस्टम एस्टिमेट कि आपके यहाँ ये लगना चाहिए, हम वो कर रहे हैं। पर उसको और सिंपलिस्टिक मेथड में सब्सक्रिप्शन में क्या लगना चाहिए, वी आर ट्राइंग टू डेवलप दैट टूल कि कस्टमर स्ट्रेट अवे जान पाए कि यार मेरा ये जगह है, मुझे ये करना है, या जिम करना है, जिम बना रहा हूँ या सिनेमा हॉल बना रहा हूँ मैं, इतना स्पेस है एंड उसके हिसाब से कितना एस्टिमेट लग जाएगा या किस टाइप के प्रोडक्ट्स मेरे लगेंगे वहाँ पे, उसका एक सब्सक्रिप्शन का एक प्रीलिम आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस रेंज के आसपास का खर्चा पड़ने वाला है। तो वो हम बना रहे हैं। Got it. So, again, going back to my first question, I think this question is answered. If as a business, I want to book or I want to start subscribing to, Aruba's equipment for my particular hospitality business or corporate or educational institution, whatever it is. So, what's the whole process? How easy, how simple it is, or it's a vast process which would take days for us to figure out? ओके, सब्सक्रिप्शन का जो प्रोसेस है देखा जाए तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट। या तो किसी एग्जिस्टिंग स्पेस पे कर रहे होंगे हम, या कोई आप कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सो इट इज़ वी आर इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, आपकी तरफ से हमारे पास ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस होते हैं जो आपने उस जगह के लिए बनाए हुए होते हैं। उसके बेसिस पे हम प्रीलिम एक आपको प्रपोजल देते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बेसिस पे एक कॉमन डिस्कशन होने के बाद और एक कॉमन एग्रीमेंट्स में आने के बाद हम आगे काम शुरू करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। ऑब्वियसली तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। मतलब आई डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट डीलर्स और उनसे फिर मुझे हर जगह से कोटेशन लेके उसको मैच करना, उनकी सर्विस फीस मैच करना, ये सब नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू टॉक टू यू गाइज एंड ओके गॉट इट। दैट्स ऑब्वियसली वेरी सिंपल। नाउ I think a few last questions here. First question would be, what do you see, Aruba doing in the future, right? Where are you guys serviceable as of now, and what all cities you are planning to touch and by when? Okay, so अभी we are doing it in Delhi NCR, Okay. because that's my base. मैं हमेशा से almost most of my life मैं यहाँ ही रहा हूँ, तो यहाँ की बाइंग बिहेवियर, यहाँ की साइकी को मैं
ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, एंड इट्स अ दिल्ली एनसीआर इज़ अ बिग प्लेस टू स्टार्ट ऑफ। तो यहाँ से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग ईयर पे विल रीच आउट टू मोर मेट्रो सिटीज़, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो ये ग्लोबल है, ऐसा नहीं कि दिल्ली बेस्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हर जगह है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हर जगह है। कैपिटल लगाने के बाद सिस्टम खराब होता है या सर्विस बैकअप नहीं मिल पाता है, ये प्रॉब्लम भी ग्लोबल है। हर जगह ये इश्यूज ग्लोबल है। आर्टिस्ट को लेके एक ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम चल रहा था, उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होना या ऑप्शंस बहुत कम होना उस चीज़ को लेके, वो भी प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। राइट। तो उन सारे प्रॉब्लम को हम एक साथ तो पूरे इंडिया में पैन इंडिया शुरू नहीं कर सकते। तो हम दिल्ली एनसीआर से शुरू कर रहे हैं, आगे जाके और भी सिटीज़ में हम प्रेजेंट होंगे। ग्रेट, गॉट इट। Apart from that, any other service offerings that Aruba is going to introduce in your upcoming next year or anytime soon? न्यू सर्विसेज में तो क्या, हाँ एक चीज़ है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशंस को लेके देखिए मैंने जितना भी सीखा है इस फील्ड में, मैंने खुद से काम करके ही सीखा, एंड सारे लोग एग्री करेंगे कि ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ का करिकुलम बेस्ड पढ़ाई बहुत कम करी है। लर्निंग ऑन द जॉब सीख के फील्ड में रह के उन्होंने ज़्यादा सीखा है। तो सबके पास जो एजुकेशन है वो उनके लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ के उनको पता चला है। तो उसको बाय दिस एजुकेशन यू मीन जो इक्विपमेंट्स की एजुकेशन है या आर्टिस्ट एज अ करियर बनाने का भी अगर एजुकेशन की बात करें तो उसके कोई फॉर्मल टीचिंग मेथड्स तो है नहीं, क्योंकि बहुत ही अलग ढंग से ये फील्ड तैयार हुआ है। तो उसको लेके आगे जाके हम ज़रूर प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारे सीनियर इंजीनियर्स को हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो न्यू एज इंजीनियर्स को टीच कर सके, बता सके, क्योंकि ऐसा एक जगह इतने लोग जमा हो पाए ऐसा होता भी नहीं है। कुछ सीनियर आर्टिस्ट नए आर्टिस्ट्स को इंस्पायर जो करते हैं, अगर वो अपने थॉट्स बता पाएँ कि वो कैसा बिल्ड कर रहे हैं, वो कैसे करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो सबको शायद इस तरह हम एक नया मीडियम प्रेजेंट करना चाहेंगे जिससे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके इस पूरे प्रोसेस को। सो विजय, ये तो हमने बहुत सारा ऑडियो इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर ली और हमने ऑडियो बिजनेस के बारे में काफ़ी सारा बात कर ली, लेकिन जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले वो अक्षरधाम के एग्जांपल लेके हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे कई जगहों पे आज इंडिया में जैसे देव दीपावली में बनारस में होता है, लाइट शो होता है, कई सारे बड़े कॉन्सर्ट्स आजकल इंडिया में हो रहे हैं, दिलजीत दोसांझ और बहुत सारे और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं। सो क्या कॉन्सर्ट्स में भी अरूवा एक अपना पार्ट प्ले कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या? बिकॉज सिर्फ ऑडियो इक्विपमेंट वहाँ पे प्रोवाइड, जैसे एज वी सेड अरूवा इज एन ऑडियो विजुअल कंपनी, टेक कंपनी, सो क्या हम विजुअल्स में भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? एनी काइंड ऑफ हेल्प इन दैट वी आर डूइंग टू दिस बिजनेसेस? सब्सक्रिप्शन में भी ज़्यादातर क्लाइंट्स को ऑडियो के साथ विजुअल भी चाहिए होता है। ओके। तो हमारा ऑफरिंग जो है वो सिर्फ ऑडियो तक लिमिटेड नहीं है। प्राइमरी ऑफरिंग ज़रूर ऑडियो है, पर उसमें किसी को डिस्प्ले चाहिए, एलईडी स्क्रीन्स चाहिए या लाइट्स चाहिए, स्टेज लाइट्स, तो वो सब भी उसमें इन्वॉल्व होगा, डिपेंडिंग ऑन उस प्रोजेक्ट में कितनी ज़रूरत है। दूसरा इवेंट्स की बात करें तो नो डाउट सिर्फ आर्टिस्ट एंड साउंड में एक इवेंट खत्म नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइंट को हमने ऑप्शन दिया कि आर्टिस्ट बुकिंग के साथ उस आर्टिस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आर्टिस्ट को चाहिए होती हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, उसको हमने सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस तैयार किया है। फॉर एन एग्जांपल क्या क्या चाहिए रहता है आर्टिस्ट को? जैसे आर्टिस्ट को अपने लिए माइक्स चाहिए या इन ईयर मॉनिटर्स चाहिए, फ्लोर मॉनिटर्स चाहिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए अपना एक डेडिकेटेड मिक्सर चाहिए, ड्रमर को अपना पूरा ड्रम सेट चाहिए, वो ड्रमर जो है वो ड्रम सेट लेके तो ट्रैवल नहीं करते हैं, उनको इवेंट पे ड्रम सेट चाहिए, और दूसरे गिटार प्लेयर्स या दूसरे रिदम गिटारिस्ट हैं उनको बैकलाइन इक्विपमेंट्स चाहिए, गिटार एम्प्स वगैरह, तो वो सब वो लेके तो ट्रैवल नहीं करते, पर उनको स्टेज पे चाहिए। ये सारा जो आर्टिस्ट डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स हैं वो प्लेटफॉर्म आपको एक टिक में ऑफर करके दे रहा है। पूरे इवेंट में जो और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नो डाउट लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, बैक एंड पे हो सकता है बड़े एलईडी स्क्रीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, वो हम आपके साथ कंसल्ट करके उस चीज़ को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो सिस्टम जो है, जो प्रोसेस है, वो दोनों चीज़ों को केटर कर रहा है, बट द सिंपलिस्टिक वे तो यही है कि आर्टिस्ट से रिलेटेड जो गियर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ में हम आपको सिंप्लीफाई करके प्रोसेस दे रहे हैं। ओके, गॉट इट। one question that I have in mind right now is that there is obviously a
team behind Aruba, Right. right? There are not just you as a mind, but there are other people as well that Correct. are behind Aruba. Because the things that you're doing is something that is new nowadays. Then the tag startup has become very overused. Everybody starting up a traditional business can use a tag startup for themselves, right? But I think this is my personal opinion, by the way, that Aruba is a startup in a real sense, right? Because you guys are bridging gaps and providing solutions that are not done by others, right? So this is some sort of an innovation in one particular business industry. So can you tell me what are who are the minds behind, or what type of minds are behind Aruba, and what are their experiences? Because as we were speaking before the podcast as well, you told me that there are a lot of people who are very veteran in the industry, Right. very well known, big concerts, big things Correct. they executed, right? So can you tell me a bit more about that? हाँ, अब देखिए मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इतने सालों से, तो मैंने सिर्फ परमानेंट प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशंस में ही काम नहीं किया है, मैंने लाइव इवेंट्स में भी जाके कंसल्टेशन दी है, या टीम्स जो ऑन ग्राउंड है उनको हेल्प आउट किया है, सिस्टम्स में भी या एफओएच में भी, विच इज़ फ्रंट ऑफ हाउस, जहाँ से इंजीनियर्स सिस्टम को पूरा मैनेज कर रहे होते हैं. अच्छा, तो बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में, बड़े लार्ज स्केल इवेंट्स में मैं भी पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूँ ऐसी चीज़ों में. एंड जो मेरे साथ में मेरे टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बैंकिंग प्रोसेसेस में रहा है, जिन्होंने इस टाइप के लार्ज स्केल हायरिंग और लार्ज स्केल प्रोसेसेस को डेवलप करने में उन्होंने काम किया हुआ है. मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने, जो आज भी बड़े कॉन्सर्ट्स में अपनी हेल्प या अपनी कंसल्टेशन देते आए हैं. तो वो सारे लोग हैं जिनका सबका इसमें ब्रेन इन्वॉल्व रहा है इस पूरे प्रोसेस को बनाने में. तो सबसे जब मैंने आइडिया शेयर किया कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ और ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, सबने देखा है और सबने माना इस चीज़ को कि हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत इन सब को है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. और शायद वो सब ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे होते जिससे उनका काम आसान हो जाता. तो हमने कोशिश करनी शुरू करी कि चलो हम करके देखते हैं, और सब लोग आज से आके जुड़ते चले गए. Understood. Because obviously a business can't be built अगर उसकी वैलिडेशन उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लोगों से ना हो सही पाए, बात है, सही बात है. सो ऑब्वियसली देयर माइट बी अ नीड, and there is a need. After speaking to you, I think there definitely is a need. So that's why Aruba is here. Now, anything at the end that you would like to share? Because one thing, I'll let you share that. But one thing that I want to ask you is, let's say if someone of hospitality business or a school business, they're revamping their school or a corporate as well. So if someone were to start subscribing onto the audio equipments, right? So how they can do it? So they can come onto the website. Okay. अपनी वहाँ रिक्वायरमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम उनको कॉल बैक करती है, कंसल्ट करती है, साइट विजिट होती है, और एक पूरा प्रोजेक्ट के तरीके से ये काम होता है. जैसे आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके साथ पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वैसे ही हमारी टीम इन्वॉल्व होती है, हैंड होल्डिंग करती है प्रॉपर कि क्या सिस्टम लगेगा. मल्टीपल विजिट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं उस प्रोजेक्ट में, और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ भी डिस्कशंस चलता है. तो पूरे एक प्रोजेक्ट के तरीके से इस काम को किया जाता है. डिफरेंस ये है कि इस बार क्लाइंट उसे खरीद नहीं रहा है, उसे सब्सक्राइब करवा रहा है. बाकी चीजें वही हैं. केबलिंग होनी है, सिस्टम इंस्टॉलेशन होनी है, बैकअप देना है आपको, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चेक होने हैं, सर्विस बैकअप टाइमली मंथली होते रहना है. तो ये सारी चीजें जैसे एक प्रोजेक्ट में होती हैं वो सारी वही होंगी. जस्ट दैट इस बार कस्टमर के पास ऑप्शन है कि मुझे अपफ्रंट पैसा नहीं देना पड़ा, मेरा बहुत थोड़ा पैसा देके मेरे को उसी ग्रेड का सिस्टम मेरे यहाँ इंस्टॉल हो गया, एंड आई एम एंजॉयिंग इट. राइट, गॉट इट. आई थिंक इट्स something great that you're building in this audiovisual tech. Thank you. And I wish you all the very best for this. Thank you. Any other thing that you would like to share? And I think this is something that is direct for businesses, right? Who might fall into the category of industry where you are solving this problem from. Right. So ऐसे कोई भी business हो या business owner आपको इस टाइम देख रहा हो, तो ऐसे किसी को भी आप कुछ भी अपने साइड से शेयर करना चाहेंगे? Any note of yours at the end? तो मैं तो उन्हीं लोगों को कहना चाहूँगा जो सिस्टम लगवाना तो चाहते हैं, या वो समझ रहे हैं कि हाँ, एक अच्छे सिस्टम हमारे यहाँ वेन्यू में ज़रूरत है, पर वो थोड़ा कतरा भी रहे हैं, थोड़ा हेजिटेट भी कर रहे हैं, तो उनको अरुवा से ज़रूर बात करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट
ने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। राइट, ऑब्वियसली। हमारा ध्यान है कि आपके यहाँ अच्छा सिस्टम लगे ताकि अच्छे परफॉर्मेंसेस, अच्छे म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस हो सके। हमारा भी वही मोटिव है, क्योंकि बैक एंड पे हमें उन आर्टिस्ट जितने लोग एनरोल्ड हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी जगहों पे हम परफॉर्म कर सकें, वो आपकी जगह देख रहे हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन लोग को अपने यहाँ बुलाएंगे और आपके यहाँ परफॉर्मेंस होगी, और ताकि जनता उनको देखेगी और उनको अप्रिशिएट करेगी। तो हम बस बीच में सबके लिए रास्ता आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ओनर से कहूँगा कि आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जितना हो सकेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, ब्रांड न्यू सिस्टम्स आपके लिए लगवाए जाएंगे, एंड बहुत सिंपल सब्सक्रिप्शन फीस देनी है आपके लिए। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क फ्री है ये, कंप्लीट रिस्क फ्री अप्रोच है। जो सिस्टम लगना चाहिए हम आपको वही देंगे, ना हमें ओवर सेल करके कुछ फायदा है। अंडर सेल करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। राइट। तो जो सिस्टम ऑप्टिमम है वही दिया जाएगा। टाइमली मेंटेनेंस सर्विस रहेगी, तो आपको भी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। अनप्लेजेंट सरप्राइजेस आपको भी नहीं मिल पाएंगे। एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जब तक आप लगाना चाहें आप लगाइए। किसी दिन आपको लगा कि नहीं मुझे और अपग्रेड करना है इस सिस्टम को, खरीदे हुए सिस्टम पे तो अपग्रेड करने से इंसान डरता है कि अब मैं इतना इन्वेस्ट कर लिया, अब और करना पड़ेगा क्या, तो वो उस डिसीजन में जाते ही नहीं। यहाँ तो बड़ा आसान है, आप अपग्रेड करवा लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सिस्टम्स या ऑडियो इक्विपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये कितने से स्टार्ट होते हैं अगर हम सब्सक्राइब करना चाहें तो? देखिए, एक सिंपल बॉल पार्क फिगर बताऊं तो वेरी बेसिक कैफे सिस्टम, क्लासरूम सिस्टम 14-15 हज़ार रुपए पर मंथ की रेंज से शुरू हो जाता है। ओके, और उस 14-15 हज़ार की मंथली प्राइस पे आपको जब तक का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के होते हैं कि इतना शेल्फ लाइफ तो सबका रहता है बेयर मिनिमम। तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट तक, एंड फैक्ट इज अब कई लोग ये गलती करते हैं समझने में कि ये कोई रेंटल थिंग है। ओके, ये रेंट नहीं है। मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये रेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन है। रेंट में हर साल प्राइस बढ़ता है, रेंट अप्रिशिएट होता है। यहाँ जितना अगर आपने 5 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, पाँचों साल सेम वैल्यू रहेगा, चेंज नहीं होगा। 100 रुपया अगर आज आपको जितना खर्चीला लग रहा है या महंगा लग रहा है, 5 साल बाद 100 रुपया आपको कम लगेगा। राइट, पर वैल्यू उतनी ही रहेगी, 100 रुपये ही रहेगी। दूसरा, रेंटल से ये इसलिए अलग है कि जो भी आपको रेंट पे सिस्टम दे रहा है वो कभी आपको ऑप्शन नहीं देता है कि मेरा सामान आप खरीद लो। करेक्ट। हम सब्सक्रिप्शन में आपको ये भी ऑफर दे रहे हैं, या ये आपके लिए ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं कि कल आपको लगे कि नहीं ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ मैं ही इसको ले लूँ, तो आप उसको खरीद सकते हैं। सही बात है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। हमने आपका बाइंग के डिसीजन को आप पे छोड़ दिया कि आप बाद में ये डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हो, पर आज आप यूज कर लो। राइट। सो जब वो बाई करना चाहेंगे तो क्या उन्हें जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसी को बाई करना होगा, या फिर वो उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करके नया बाई कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसी प्राइस रेंज? हाँ, जो सब्सक्रिप्शन आपके यहाँ चल रहा है, उस सब्सक्रिप्शन में जो आइटम्स आपके यहाँ इंस्टॉल्ड है, उस सिस्टम्स को एक लमसम प्राइस पे ओनरशिप लेने का आपके पास एक ऑप्शन है। हम तो ओनरशिप का जो हैसल है वो हटा रहे हैं आपकी लाइफ से। क्योंकि अगर ओनरशिप अगर आपके पास ओनरशिप है इवेंचुअली, तो सिस्टम को लेके जो भी खराब है, सही है, गलत है, वो डिसीजन आप ही का है। हाँ, सही राइट। हाँ। उस हैसल से बचने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब कर लो। नहीं पसंद आता है तो दूसरा करवा लो। डाउनग्रेड करना है डाउनग्रेड कर लो, अपग्रेड करना चाहो अपग्रेड कर लो, टेम्पररी पॉज करना चाहो, कोविड जैसा टाइम आया था, लोगों ने देखा होगा। राइट। ये बिजनेसेस तो ठप पड़ गए थे। सही बात। राइट। ऐसी सिचुएशन गॉड फॉरबिड ऐसी दोबारा ना आए कभी किसी के लिए, पर ऐसे भी को अगर कोई सिचुएशन आती है तो जो सिस्टम जिनके पास रखे रहे थे वो रखे ही रह गए। इन दी एंड क्या हुआ, उनका कुछ नहीं हो पाया। पर यहाँ तो एटलीस्ट आपके पास जो सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म आपके साथ चल रहा है, आप उसे टेम्परेरीली पॉज करवा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं। लेट्स से आपको नहीं करना है, इस बिजनेस से मूव आउट होना है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप क्लोज डाउन करवा सकते हो। राइट। सिस्टम को सेल ऑफ करने का आपके ऊपर कोई झंझट ही नहीं आएगा। हाँ, so basically it's a very flexible way of doing an investment which doesn't harms your pocket, and especially if you're opening a business now, or if even it's existing business and you want to just get rid of your old gear and get a new sound system, so obviously that's a better way. Any app you are building for this? As you said, app में कुछ functionalities रहेंगी। Right. तो app under development phase पे है अभी, and उसमें अभी बीटा टेस्टिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो ऐप के जरिए जो लोग हैं वो अपने लिए आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं,
जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो अपनी सब्सक्रिप्शन की सारी केस हिस्ट्री देख सकते हैं Okay. कि क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, कब कब उसकी सर्विस हुई है। सब्सक्रिप्शन मेंबर्स को आर्टिस्ट बुकिंग पे एडिशनल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है Okay. क्योंकि वो ऑलरेडी एक सब्सक्राइब्ड मेंबर हैं हमारे साथ, तो वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। Right. Got it. Understood. Thank you so much, Vijay, for coming on to this conversation here tonight. Thank you. Today. Thank you. And obviously, I learned a lot from you about this audiovisual tech industry, the loopholes, and how you are actually bridging the gaps between a lot of communities in the same industry, which are separated, I think, traditionally. Right. But अब वो साथ में आएंगे because Aruba, being as a platform, it's uniting them, right? So thank you so much. I wish you all the best for your business, and I wish that we hear Aruba's name everywhere we go, on every concert or any club I go. I get to see that okay, the artist is from Aruba, the sound system is from Aruba. So I wish you all the best. Thank you so much. Thank you, Thanks. Abhijit. Thank you.